टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Hello and welcome ladies and gentlemen, you're watching the Morning Star। एक नई सुबह, एक नई उमंग और एक नए जज्बे के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं जब सुबह आया अपने शो के लिए तो मैं क्या कर रहा था, मैं अपने शो को सोच रहा था कि मैं किस तरह अपने सेट की थोड़ी सी जो सेटिंग है वो चेंज करूं, किस तरह चीज़ें सही करूं। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि कहीं गर्द होती है, कहीं कुछ होता है। मैंने सफाई करवाई, अपने जो कुशन्स थे, ये वाले कुशन्स वहाँ होते थे, मैंने उनको यहाँ किया, थोड़ा सा चेंज किया, किचन के अंदर थोड़ी चेंजेस कर रहा था। ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि ये पुरानी आदत है जो घर से मिली है, चीज़ों को सबसे पहले खुद कर लेने की। और यही हमारी थॉट ऑफ द डे है। हम लोग बीइंग पाकिस्तानीज़ इतना ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट से खाइफ रहते हैं कि मुल्क में ये नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। अभी मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था थोड़े दिन पहले वीकेंड पे, तो मैं वहाँ देख रहा था उस एयरपोर्ट की इतनी गंदी और इतनी बुरी हालत कर दी हम लोगों ने। गवर्नमेंट ने तो हमें एक अच्छा एयरपोर्ट बना के दे दिया था, वहाँ पे कचरा भी हम लोगों ने फेंका, वहाँ गर्द भी हम लोगों ने फेंकी। अब हम कहें कि नहीं, उसकी सफाई के लिए भी एक इंतज़ामिया होनी चाहिए। इंतज़ामिया डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन सफाई का बेसिक ख्याल तो हमें रखना चाहिए ना। जो पहली चीज़ है वो तो हमें ही करनी चाहिए। जिस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं, अपने बालों का, अपने चेहरे का, अपनी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट का, अपने इमीडिएट घर का, उसी तरह हमें अपनी और चीज़ों का भी, अपने शहर का, अपने मुल्क का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। मैं इतनी दफ़ा देखता हूँ कि कभी किसी पिकनिक स्पॉट के ऊपर अगर कोई फैमिली जाती है तो वहाँ पिकनिक तो बहुत अच्छी मनाते हैं, लेकिन उस जगह को तबाह करके वहाँ से लौटते हैं। और लगता है ऐसा है कि उनका ये फ़र्ज़ था कि साफ़ जगह को ख़राब करना, गंदा करके वापस आना है। इसी तरह जब कभी वो जाते हैं किसी बीच पे, स्पेशली बीचेस पे, तो मैंने अच्छी तरह से देखा है कि आपको पता है मरीन लाइफ ऐसे ही कितने ख़तरे में है। वहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक आते हैं, रैपर्स फेंक आते हैं। क्यों? ये आज से नहीं होगा। आज ये आप अहद करेंगे अपने आप से कि जितना भी कचरा है उसको सही जगह पे आप डिस्पोज ऑफ करेंगे। आप मुल्क को गंदा नहीं करेंगे, शहर को गंदा नहीं करेंगे। जितना भी आपको प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से कि अब ये नहीं होता, वो नहीं होता, जो भी आप चाहते हैं कि हो, वो सब कुछ आप करना शुरू करें। क्योंकि जो कुछ भी है, जो बिगिनिंग है हर अच्छी चीज़ की, वो आपसे ही होती है। तो ये अपना हमेशा से एक तर्ज बना ले ज़िंदगी की, एक अपना लॉ, एक अपना उसूल, अपना रूल बना ले लाइफ का कि यू हैव टू बी रियली क्लीन एंड कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपनी करीब की इन्वायरमेंट में एक प्लांट ज़रूर रखिए। वो प्लांट जो होता है वो आपको पॉजिटिविटी देता है, आगे बढ़ने की ख्वाहिश पैदा करता है। और ज़िंदगी में कभी कभी अगर आप कभी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कलर की अहमियत बताते हैं कि अगर आप ग्रीन कलर को काफ़ी ज़्यादा देखें तो वो आप में पॉजिटिविटी इंड्यूस करता है। तो आप एक जो प्लांट है उसको करीब ज़रूर रखिए, अपने घर में रखिए, कहीं भी रखिए। और जितनी भी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है, आपकी गली है, आपका पौश है, आपका बैकयार्ड है, आपके पीछे घर की कोई गली है, कोई जगह है, कोशिश कीजिए कि आप अपनी तरफ से उसको जितना साफ़ रख सकते हैं रखें। क्योंकि हमें एक साथ मिल के आगे बढ़ना है। हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं कर सकते। ये है हमारी आज की थॉट ऑफ द डे। और प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर पल्ले से बांध लें कि आपने जो भी अच्छा कदम उठाना है वो आपने आज से उठाना है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर टुमारो, यू डोंट हैव टू वेट फॉर समबडी टू कम एंड डू इट फॉर यू। ये आपने करना है और ये आपने आज ही करना है। बहुत हम लोग इतने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको आगे आने वाले दिनों में दिखाएंगे कि किस तरह अगर आप अपने घर में जो बचा कुचा खाना होता है, जो छिलके होते हैं या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनका आप एक बड़ा ज़बरदस्त फेवरेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जितना कचरा है, मैंने देखा है इतने सारे लोग अपने छोटे बच्चों को गाड़ियों में लेके जा रहे होते हैं ऑन हाईवेज़, ऑन ये मेन रोड्स पे, वो बच्चों ने खाया चिप्स और रैपर बाहर फेंक दिया। ये आपने एक शहरी को बचपन से गलत चीज़ सिखा रहे हैं कि आप कुछ भी खाएं, रैपर बाहर फेंक दें, ये गलत चीज़ है। तो यू हैव टू ट्रेन योर चिल्ड्रन फ्रॉम टुडे। आपको अपने मुलाजमीन को आज से ट्रेन करना है जो कि कम तालीम याफ्ता होते हैं, कम एक्सपोजर वाले होते हैं, लेकिन आप तो है ना। तो ये आज जो इतना एम्फेसिस है क्लिनलीनेस पे, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम एक प्रोग्रेसिव नेशन है।
हमारे मज़हब ने हमें बताया गया है कि निस्फ ईमान है सफाई, और हम आधा ईमान इसी तरह गवा देते हैं कि हम साफ़ नहीं रखते और हम सारी चीज़ डाल देते हैं हुक्मरानों पे कि अरे ये तो इन्होंने साफ़ ही नहीं किया, अरे ये तो इस तरह होना चाहिए था। एयरपोर्ट देख के तो मेरा बहुत ही मूड ऑफ हो गया था। इवन कराची एयरपोर्ट पे अगर आप जाते हैं तो अब बाथरूम देखें, इतना ख़राब करके निकलते हैं लोग, और ये हम ही लोग हैं, कोई बाहर का आदमी तो नहीं आता। तो हमें बज़ाते ख़ुद ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम हर तरह से अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को, अपनी जगह को साफ़ रखें, क्लीन रखें, और ये चीज़ आगे बढ़ाते रहें और अपने लोगों को सिखाते रहें कि जितनी आप सफाई रखेंगे उतना ही माहौल अच्छा होगा, उतना ही एक अच्छा मज़बूत असर पड़ेगा आपके जहन पे। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। छुट्टियों के बाद वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और हम मौजूद हैं अपनी किचन क्वीन के साथ, जो कि मुझे ब्रेक पे जाने से पहले मतलब वापस आने के बाद मुझसे बीच में मुझसे कह रही थी कि कुछ मोटे लग रहे हो आज। क्यों शेफ मुनीज़ा, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? हमारे हिस्से का नाश्ता खाएंगे यहाँ पे तो यही होगा ना। आपके हिस्से का नाश्ता तो खाने की पहले तो मेरी जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? हेड ऑफिस से कभी पंगा नहीं लेना। ये मेरे को सिखाया रे। किसने सिखाया आपको? बस मेरी ट्रेनिंग है। सुने, आज तो मैं मशरूम्स है यहाँ पे, सागोदाना है। साबूदाना कौन सा वाला? ये तिल है। ये तिल है। ओके सुने, वो एक जैसा लगता है क्या? हो नहीं, कहाँ से साबूदाना और तिल एक जैसा साबूदाना एक जैसा मतलब लगता है? ये क्या बात हो गई? अच्छा, वो डिफरेंट लगता ये है। आपने खुद मिलाया होगा। दूर से तो एक जैसा लगता है। नहीं, दूर से भी नहीं, वही ना, वही वाली बात हो गई। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। ठीक है, वाली कहानी कर दी। ठीक है। अब ये आपके सामने होगा लाइव। अब बताएं शेफ मुनीज़ा, चीनी कौन सी है और नमक कौन सी? बताएं चीनी कहाँ है और नमक कहाँ है? बताएं। देखें, बताएं। अब ये मेरी पहेली है। अब आप बताएं, चीनी कौन से हाथ मैं बता रही हूँ, जिन लोगों में अकल की कमी होती है ना, कहते हैं उनमें नमक की कमी है। तो आपको लगता है मुझे नमक की कमी है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ कहा? बताएं क्या पका नहीं, रहे देखिए हैं? वैसे एक बात है, आप में बिल्कुल भी नमक की कमी नहीं है, ज्यादती है ना? सभी कहते हैं, मुझे सब कहते हैं बहुत नमक है तो। अच्छा बताइए क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, क्या पका रहे हैं? हम बना रहे हैं आज कोरियन पैनकेक्स, जिसको वेजिटेबल पैनकेक्स भी कहते हैं। पैनकेक तो मीठे नहीं होते? लेकिन आज हम जो है सेवरी उसमें बना रहे हैं। ये मीठे बिल्कुल भी नहीं होंगे। नहीं होंगे? नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है? हमारे पास है वनीला आइसक्रीम। वैनिला आइसक्रीम। ये तो बटर है। I'm so sorry, क्या हो गया मुझे? देखिए, कभी कभी ना लोगों जो समझना चाहे ना, उनको वैसे समझने देना चाहिए, ताकि ये देखिए, मैं खुश रहना शॉपिंग चाहे, करके लाया वैसे हूँ, वो तारीफ खुश रहे। करे, मैं शॉपिंग हाँ, करके लाया। क्या तारीफ करूँ? ये देखिए। वाह, इतना अच्छा है। मतलब मेरे लिए तो आप कोई गिफ्ट लाए नहीं है, आप यहाँ किचन के लिए ले आए। बस कर दे। मैं कभी भी अम्मी के लिए कुछ लेने जाता हूँ या घर वालों के लिए, वो सब मुझे ये कहते हैं ये कोई क्रॉकरी का सेट ले आना, ये ले आना। तो वो देखें, आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। मेरे लिए गिफ्ट कोई भी दे, तारीफ करें। अच्छा, मेरे लिए गिफ्ट है ना, तो फिर ये मैं अपने घर ले जाती हूँ। ले जाए, सही है। ये भी आप ही का घर है। हाँ, ये कितने अफसोस की बात है, मैं इस सेट को घर समझता हूँ, लेकिन आप मतलब आप सोते भी यहीं पे? हाँ, मैं सो सकता हूँ। मैं तो खड़े खड़े सो सकता हूँ। घोड़ा भी देखे कहीं खड़े खड़े सो जाता है। आप अपने आप को घोड़े से कंपेयर कर रहे हैं? यस, कभी गधे से तो नहीं कर रहा ना। देखिए, यू आर व्हाट यू अब आप देखें, पिछले 7 मिनट बीत गए, लेकिन शेफ मुनीज़ा से आप बातें करवा, 7 मिनट कोई नहीं, खाना पीना गया, समझ गए तेल लेने। ना? ठीक है। अच्छा, रेसिपी जो है हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप ना प्लीज कुछ नहीं बोला करें, आप बोल बोल के ना मुझे बुलवाते हैं और फिर मैंने ऐसा रेसिपी क्या आ कहा? जाती है। मैंने तो कुछ अच्छा, कहा ही नहीं। रेसिपी स्टार्ट करें। हमने कोरियन पैनकेक्स के लिए, यानी कि वेजिटेबल पैनकेक्स के लिए, हमने यहाँ पे आलू ले लिए, उनको बारीक बारीक इस तरीके से हमने काट लिया है। ठीक है, साथ ही हमने प्याज ले ली, उसको भी हमने जूलियन काटा है। शिमला मिर्च लिया है, उसको भी जूलियन इस तरीके से हमने काटा है। इसी तरह गाजर ले लिए, जो वेजिटेबल्स आपके पास घर में अवेलेबल हों वो आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने आलू तकरीबन 1 लिया था, इसके अंदर जो है हम शामिल करेंगे तमाम वेजिटेबल्स। पहले तो शामिल करेंगे, साथ में इसमें ये जो है आलू के साथ ये प्याज जा रही है। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप कौन सी वेजिटेबल ज़्यादा लेना चाहें, कम लेना चाहें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू।
ठीक है। अच्छा, साथ में हम शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं, ये कलर्स भी ऐड करेगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा ऐड करेगा इसके अंदर। और वही बात है ना कि हर वक्त चिकन 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 और गोश्त और यही बात है, तो कुछ थक रहती- जाते हैं। बिल्कुल, चिकन भी बेचारी थक गई अब तो कि मुझे मेरी जान बख्श दो अब, ठीक है। अच्छा, साथ ही इसके अंदर ये जा रहे हैं कैरेट्स, इसको भी सबको हमने इसी तरीके से जूलियन काट लिया था, ठीक है। ये हम शामिल कर रहे हैं। हरी मिर्चें जा रही हैं, थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए, फ्लेवरफुल होना चाहिए। आप नहीं डालना चाहते हरी मिर्चें तो आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मशरूम्स जा रहे हैं। अगर आपको नहीं ऐड करना, आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर दीजिए, नहीं ऐड करना चाह रहे तो मत कीजिए। आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, भुट्टा। भुट्टा, ठीक है, तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो है वो मैदा शामिल कर रहे हैं। ये इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं जा रहे, मोस्टली वेजिटेबल्स से ही बनता है। तकरीबन मैं 4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैदा, ठीक है। और इसमें जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। साथ में काली मिर्च जा रही है इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब, सफ़ेद मिर्च जा रही है 1/2 टीस्पून के करीब, ठीक है। इन सबको हमने मिक्स करना है अच्छे से, और उसके बाद हम जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, पहले इसको इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। असफर कितने खामोशी से सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है दिखने में ही। अच्छा, तो ये आपने कभी खाया है? कभी मैंने try किया? कभी नहीं खाया, never। आज मतलब आप पहली दफ़ा खाएंगे? हाँ। चलो फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के खाएं। बिल्कुल, मैं हर चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़ के खाता हूँ। ठीक है। लाहौल तो नहीं बोलते आप नहीं, ज़्यादा? किसको? लाहौल वाला को बोलते हैं। वो मैं चंद एक लोगों को देख के बोलता हूँ। सही बात है, और बोलना भी चाहिए कुछ लोगों को देख के ना। हाँ। अभी नहीं पढ़िएगा आप। नहीं, मैं क्यों मुनीसा, अबे, आप मेरी अबे, छोटी बहनों की तरह मैं क्यों, ये कितनी गलत बात है। ये मैं आपको पता है हमेशा शो पे भी इस तरह की बातें कर रहा था कि हम नहीं। लोग खुद कभी कभी कुछ चीजें सोच के बैठ जाते हैं जो कि जिनका मैं तो सच्चाई से आपके कोई लिए ताल्लुक कह नहीं रही थी होता। कि अभी मत पढ़िएगा आप। मैं नहीं पढ़, आपके लिए कह मैं रही तो अभी मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ये सारी चीजें घर में मौजूद होती हैं, थी। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये बनाया जा सकता है। आराम से बनाया जा सकता है। बस इसमें हमें फ्लावर इतना ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा इसके मुनीसा, अंदर बस आपको एक flour- बात बताऊं, अगर मैं कभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा ना कुकिंग पे, तो मैं आपको थैंक यू जरूर लिखूंगा। अच्छा, हाँ। वाह भाई वाह, मैं समझी मुझे बोले थे कि मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। बुलाऊंगा क्यों? कुकिंग चैनल मतलब आप पकाएंगे? हाँ, मतलब फिर एक्टिंग कौन करेगा? मैं? why not? Let's exchange these roles. नहीं, क्या ऐसा हुआ? हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से एक जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, एक्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आपने तो मुझे सास और नंद की ड्यूटी पे लगा दिया वैसे ना था। एक्टिंग तो आप रोज कर रही होती हैं। कौन सी एक्टिंग करी मैंने? अब आप ये कौन सी एक्टिंग कर रही हैं, इसका तो जवाब, ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आपके अलावा सब जानते हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक एंड वी आर मेकिंग कोरियन पैनकेक्स टुडे, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, और हम बना रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग कोरियन पैनकेक्स। बताएं। अच्छा, ड्यूरिंग द ब्रेक मैंने इसमें सिर्फ पानी शामिल करा है और कुछ भी नहीं, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसके अंदर, इतना होगा कि इसकी बाइंडिंग आ जाए, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ऑयल थोड़ा हम ज़्यादा शामिल कर रहे हैं क्योंकि कोरियन पैनकेक्स जो होते हैं ना वो थोड़े से क्रंची होते हैं, ठीक है, ठीक है, क्रिस्पी होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो अब ये हम जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म तो नहीं हुआ अभी? वो हो गया, मैंने पहले से ऑन कर दिया था उसको। ओके। देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। ये इस तरीके से जाएगा। आप और इसमें हमने आलू, प्याज और गाजर इस्तेमाल किया है। आलू, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, मशरूम्स ऐड किए हमने, ठीक है। और बस ये इस तरीके से जो है इसको हमने सुनिए, मशरूम्स और डाल दें। मशरूम्स और डाल दें, डाल देते हैं, ठीक है। ये आपने पूरा जो है इसको इसमें ऑलिव्स स्प्रेड भी कर ऐड कर लें। सकते हैं। बिल्कुल, आप ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, आप कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो ना वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ओनली वेजिटेबल्स। नहीं, आप देखें, मैं यही कह रही हूँ ना कि सिर्फ थोड़ा मीट से भी तो हट के कुछ मीट हो को भी ना, छुट्टी दें। है ना, छुट्टी बिल्कुल। उसको तो अभी छुट्टी वो खुद ही मांग रहा है मीट, आपको पता है आजकल। वेरी डेंजर है ना। हाँ। आजकल उसने खुद ही छुट्टी ले लिया, बस अल्लाह ताला रहम करे हम सब के ऊपर। ये देखिए, अच्छा, हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर मिलाया और कॉर्नफ्लावर नहीं, सिर्फ हमने मैदा मिलाया है, और मैदा, देखें इसको हमने इस तरीके से स्प्रेड कर दिया।
अब ये मैंने फ्लेम कर दिए, थोड़ा सा इसको मैं कवर कर रही हूँ ताकि जो हमने आलू डाला था वो कुक हो जाए इसमें। फिर हमने बटर तो डाला ही नहीं। बटर हम शामिल करेंगे लेकिन लास्ट में, अभी हम ऑयल से इसको क्रंची होने देंगे। अगर बटर डाल देंगे तो ये थोड़ा सा सॉगी टाइप हो जाएगा, क्रंची नहीं होगा फिर। क्रंची नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों में ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ऑयल, घी, किसी में आप घी में फ्राई करते हैं तो वो ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनता है। अच्छा, यूजुअली कमर्शियली या मार्केट में जब भी हम जाते हैं, बेकरीज है, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ जब भी ये समोसे, पूरियाँ ये सब फ्राई हो रही होती हैं तो ये सब जो है वो घी में फ्राई होती है, बिल्कुल। तो उससे ये ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। मुझे ज़्यादातर क्रंची ही पसंद आता है। इवन जो रोटी भी होती है ना शेबुनीजा घर की, उसको भी मैं इस पे चूल्हे पे थोड़ा क्रंची कर लेता हूँ, है ना, पापड़ की तरह। पापड़ की तरह। कुछ लोगों को अच्छी लगती है, मुझे भी पर्सनली वैसी ही रोटी है ना, पसंद कड़क है। रोटी जो मुझे होती वो है। बिल्कुल सॉफ्ट वाली रोटी नहीं पसंद है, तो मैं सबसे आखिर में अपनी रोटी बनाती हूँ जिसको मैं थोड़ा सा क्रिस्पी और उस तरह करती हूँ, बिल्कुल लाइट उस पर उसको थोड़ा सा पका के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कुछ आप कहना चाहेंगे? पता नहीं, मुझे आज बहुत इंटरेस्ट है इस डिश आज में। असफर इतना सीरियस है, मतलब आप कैसे आज सीरियस? क्योंकि मुझे पता है, मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, एक तो इसमें मीट शामिल नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये सारी चीज़ें आई थिंक इस वक्त हर घर में आलू, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च मौजूद होता है, और मैदा भी सब घर में होता है, ऑयल भी होता है। आई थिंक ये तो फौरन फटाफट बन जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक डिप भी बना रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है। सोया सॉस हम शामिल करें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। इसमें जाएगा विनेगर, ये है 1 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। तो बहुत खट्टा हो जाए। नहीं, ये बता रहे हैं ना, भी आप इंग्रेडिएंट्स तो देखें ना सारे, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर जा रहे हैं चिली फ्लेक्स। आपने देखा अक्सर वो जो वीडियोस में जो है वो डिप करके खा रहे होते हैं सोया सॉस के साथ, ये उस तरीके की है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर चीनी जा रही है अराउंड 1 टीस्पून, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्ट शामिल करेंगे क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, ठीक है। इन सबको हमने मिक्स कर दिया और ये जो है हम इसके साथ सर्व करेंगे। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर वो लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं, खट्टा लगे तो। हाँ, थोड़ा पानी भी आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, तिल हम डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, ये दैट्स इट, 1 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, ये डिप तैयार है। ये डिप जो है हम इन पैनकेक्स के साथ एंजॉय करेंगे, मतलब उसको इसमें डिप करके फिर उसको खाएंगे तो उसका फ्लेवर जो है आएगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि आपने देखा उसमें हमने कुछ ज़्यादा इतने इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं करे हैं फ्लेवर के लिए। अच्छा, ये देखें, ये थोड़ा हमें लग रहा है आलू हो गया है, तो थोड़ा इसको हम थोड़ा फ्लेम तेज करके हम करते हैं इसको, ताकि इसको फ्लिप भी करें। देखिए फ्लावर भी जो हमने ऐड किया था, अच्छा खुशबू देखें कितनी अच्छी आ रही है, वेरी नाइस। वेजिटेबल्स की आपकी स्मेल आ रही होगी, खुशबू आ रही होगी, तो हमें इसको भी इंजॉय करना चाहिए। क्यों हर वक्त जो है, मैं तो कभी कभी वेजिटेबल बर्गर जरूर खाता हूँ, है ना। हाँ, आई लव इट, मुझे बहुत मजे नहीं, आप किसी को कहते हैं वेजिटेबल बर्गर, कहेगा बर्गर वो भी वेजिटेबल है ना। सबसे पहली तो उसकी ये आवाज़ निकलेगी, फिर उसके बाद जो है बाकी बातें तो बहुत बात की हो गई। इसमें तो बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हैं। बिल्कुल। अब दिमाग मेरा चलना शुरू हो जाता है ना कि इसमें और क्या क्या डाल सकते हैं। असफर प्लान करें कि असफर जाएंगे और ये बनाएंगे, हाँ, व्हाई नॉट, है ना। देखिए इसमें बाइंडिंग भी आ गई है और थोड़ा सा जब एक साइड से हो जाएगा फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। हाँ, तो अब आप कब बनाने वाले हैं? आई थिंक आज ही बनाऊंगा। आज ही बनाएंगे? डिनर में खाएंगे, लंच में? ये तो मेरे ख्याल से आप कभी भी खा सकते हैं, स्नैक है ना, शाम की चाय का बिल्कुल, शाम की चाय के साथ आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं आप। हाँ, शेबुनीजा इसके अंदर हम वो भी तो ऐड कर सकते हैं, चीज, बिल्कुल राइट। हाँ, थोड़ा सा ऊपर जिस तरह पिज्जा की तरह की चीज़ होती है, बिल्कुल आप शामिल, मोज़रेला चीज़। आप इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से कुक कर लीजिए, उसके बाद एंड में चीज़ ऐड करके थोड़ा सा लिड लगा दें, चीज़ मेल्ट हो जाएगा, फिर आप सर्व करें इसको, नॉट बैड, है ना। चलो भाई, अब असफर को ये रेसिपी मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम बाद बहुत पसंद बहुत, आई। हाँ, क्योंकि एक तो मुझे ना नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक है। एक तो आपको तवा कीमा बहुत अच्छा लगा था, और मुझे वो तवा चिकन भी अच्छी लगी थी, बेहतरीन तवा चिकन, है ना। चलो गुड हो गया, मतलब आपने वो तवा प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी हमारी ऑडियंस है, प्लीज़ तवा चिकन की ज़रा फरमाइश ज़्यादा करें ताकि दोबारा बन पाए। क्योंकि ये फरमाइशी प्रोग्राम चलता है यहाँ पे ज़्यादा। हाँ हाँ, नहीं, हम आपकी फरमाइश, आप फरमाइश करने बन जाएगा वो, आप बनाएं। हाँ, शो पे भी बन जाएगा, शो के बाद भी बन जाएगा। लेकिन शो पे हमारी जो कॉलर है कायनात, उनके लिए आपने पाए बनाने थे। हाँ, पाए बनाने, लेकिन आप मुझे टाइम ही नहीं दे रहे पाए बनाने के लिए। नहीं, पाए के लिए तो बहुत वक्त लगेगा। बिल्कुल, पाए के लिए बहुत वक्त लगेगा। ओवरनाइट नहीं, फिर हम ये कर सकते हैं, हम कुकर में जो है वो बना लेंगे, लेकिन बना लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो है शेबुनीजा पाए तो ओवरनाइट ही कुक होते हैं ना। हाँ, वो तो बिल्कुल ओवरनाइट कुक होते हैं और टाइम लगता है उसमें, इसीलिए हम जो है ना नहीं कर पा रहे। अच्छा, जो है इसको हम फ्लिप करें, ठीक है, ठीक है। ओए होए, क्या करें आप? कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है इस तरह।
ये तो बिल्कुल रोटी की तरह बन गया है। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल हम इसमें अभी भी शामिल करेंगे। शेफ मुनीसा, ये ऑयल की जगह अगर हम यहाँ पर बटर डाल देते तो? बिल्कुल डाल सकते हैं, अब आप डाल सकते हैं। आप डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखें अब ये क्रिस्पी हो रहा है, देखें इस तरीके से। अच्छा आप देखिए बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो आटा और इस तरह नहीं है, ये आप जो है इसमें वेजिटेबल्स को एंजॉय करेंगे ओके। ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यूजुअली तो आटा सिर्फ बाइंडिंग के लिए है? बिल्कुल सिर्फ बाइंडिंग के लिए है, बहुत ज़्यादा हमें शामिल नहीं करना, ठीक है। ये थोड़ा सा दूसरी साइड से कुक हो जाए, हमें इसको इतना करना है कि ये फिर हम बटर कब ऐड करेंगे? अच्छा बटर मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ना बटर के बाद ये एकदम से इसकी जो वैल्यू है बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। बटर मैंने इसलिए रोका हुआ है कि बटर हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे ताकि इसमें बटर का अरोमा भी आ जाए, फ्लेवर भी आ जाए और फिर हम इसको निकालेंगे। ओके, ठीक है। तो शबनीसा वैसे एज अ शेफ मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको किस मुल्क के क्यूजीन ज़्यादा पसंद आते हैं? मैं सही बात बताऊँ, हमारा अपना जो खाना है ना पाकिस्तानी फूड, पाकिस्तानी, उसका जो फ्लेवर्स है ना, मैं कहती हूँ वो शायद वो हमारी टेस्ट बड्स को लगा हुआ है, हमारी अपब्रिंगिंग में हम वही खाते आए हैं। तो मुझे पर्सनली जो है ना हमारा देसी खाना बहुत पसंद अच्छा है। मुझे थाई फूड बहुत पसंद है। अच्छा मैं थाई फूड, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुझे हमारे जो सिंपल दाल चावल होते हैं मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, और हमारा देसी खाना मैं कहूँगी। अच्छा मुझे पसंद है देसी, बट मुझे थाई फूड बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा चलो, आई थिंक इट्स रेडी। हाँ ऑलमोस्ट। अब हम इसमें बटर शामिल कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से हमने बटर शामिल करा। अच्छा हमने साइडों पे लगाया बटर खाली, फिर तो इसके वो अंदर गया ऊपर क्यों नहीं डाल रहे हैं? ऊपर देखिए वो सॉगी हो जाएगा, इसका क्रंच अच्छा, खत्म हो crisp नहीं जाएगा। रहेगा हाँ क्रिस्पी नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा बस। जैसे अब देखिए बटर की जो खुशबू आई इसमें है ना, वो एक अलग से आई, इसीलिए मैं जो है लास्ट में डाल रही थी। तो कुछ चीज़ें जो है ना बिल्कुल एंड में डालो तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हांस होता है। और जो है ये डन है, शेफ मुनीसा लुक्स सो इंटरेस्टिंग, है ना। इसकी हम वेरी इंटरेस्टिंग डिश। ये देखें, वाओ, ये डन हो गया है, और ये इसकी सॉस आ गई है साथ में। डिप के साथ। जी डिप के साथ ये लीजिएगा। तो ये आज की हमारी रेसिपी डन, बहुत क्विक, बहुत इजी, तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद हैं और आप इजीली बना सकते एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई थिंक इतनी बेसिक और इतनी इजी रेसिपी हमने आज आपको दिखाई है जो कि कोई भी बना सकता है। एंड आई एम सो एक्साइटेड, खाने से ज़्यादा मैं उसको बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आई होप ये अच्छी बने। बट शेफ मुनीसा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। किचन क्वीन हमारे साथ कल फिर होंगी, कल फिर कुछ इंटरेस्टिंग बनाएंगे आपके लिए। कल क्या बनाएंगे? कल ही बताएंगे। कल की बात कल पे, और आज की बात आज पे, और आज था कोरियन पैनकेक का डे। लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और अब हमारे साथ मौजूद है आपके हर दिल अजीज़ डॉक्टर खुर्रम मुशीर। और आज डॉक्टर खुर्रम से पूछते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? कैसे आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप बताएं डॉक्टर साहब कैसे? बिल्कुल बिल्कुल असर, आज बड़ा डिफरेंट आपका लुक आ रहा है। और डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है आप भी आप फुटबॉल खेलते हुए आ रहे हैं। जी बस यही यही समझ है। अच्छा आज आपने फुटबॉल की बात की और गर्मियां भी आ गई हैं, तो मैं बड़ी इससे रिलेटेड चीज बताऊंगा, फॉलिक्यूलाइटिस। फॉलिक्यूलाइटिस। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताएं फॉलिक्यूलाइटिस को उर्दू में हम क्या कहते हैं? उर्दू में आप जैसे कह सकते हैं कि जो आपके खलिए होते हैं उनमें सोजिश हो जाती है। अच्छा, जैसे कि आपको इचिंग, सर में खारिश बहुत हो रही है, दाढ़ी में लड़कों के दाने आते हैं, बहुत सारी खवातीन होती हैं। मसाम में ना, मसाम आपके मसाम के लें खलिए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मसाम ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा और क्या होता है कि बहुत सारी खवातीन क्योंकि हाउस वाइफ होती हैं और लेडीज़ की स्किन बड़ी नरम मुलायम होती है, तो उनका क्या होता है कि बॉडी में बहुत जगह फॉलिकुलाइटिस होता है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। तो देखिए पहली बात ये कि अगर आपको फॉलिकुलाइटिस हो रहा है, गर्मियां हैं, खूब पानी पिएं, ठीक है, सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, गोश्त, नहारियां
ये मत थोड़ी खाएं। सी ये खाएं या खाएं, कम खाएं। बिल्कुल खाएं भाई, खाना जरूर चाहिए, कम खाएं, पानी पिएं। अच्छा डेली नहाना है। अच्छा कराची है, आप फौरन फोन आएगा जी पानी तो है नहीं, आप कह रहे हैं नहाएं, ठीक है, जितना भी पानी है उसको तरीके से इस्तेमाल करें। और देखिए जब भी आप नहाएं एक बकेट में पानी लें, पानी आप जाया नहीं करें, उसमें 2 चीजें आपको ऐड करनी है फिलहाल पूरी फॉलिकुलाइटिस के लिए। डॉक्टर साहब फॉलिकुलाइटिस हाथों पैरों पे भी हो सकता है, हाथों पे हो सकता है, पैरों पे हो सकता है। अच्छा जहां जहां आपकी थोड़ा सा हेयर ग्रोथ ज्यादा है ना, जैसे दाढ़ी है, आईब्रोज है, आई लैशेस के अंदर है, बालों के अंदर, अच्छा बच्चों को बहुत होता है, जुएं हो गई, लीखें हो गई, उसके बाद वो तो रिमूव हो गई, मगर वो थोड़ा सा जो आपने इसको सफाई की तो आपकी सोजिश हो गई, ठीक है, तो उसको बहुत कॉमन है। अब जब भी आप नहाएंगे तो आपने एक बकेट में एक बाल्टी में पानी लिया, ठीक है, उसमें एक चक्कर दिया फिटकरी का, और साथ में डालेंगे चंद आप पहाड़ी पुदीने की पत्तियां। पहाड़ी पुदीना, पहाड़ी बहुत आराम से मिलता है। आप एम्प्रेस मार्केट में जाएंगे, कराची में एम्प्रेस मार्केट, लाहौर में बानो बाजार, पिंडी में राजा बाजार, पिशावर में किस्साखानी बाजार, ठीक है, और हैदराबाद में रेशम गली, ठीक है। क्वेटा का नहीं पता आपने? क्वेटा में आप लेंगे जिना मार्केट। ओह वेरी आप वहां से जाके आपने पहाड़ी पुदीना लिया, ठीक है, फिटकरी घुमाई, पानी नीम गर्म है ठंडा, जो उससे आप अच्छी तरह से नहाएंगे। एक बकेट बहुत होगी, मगर डेली नहाना है। अच्छा कल भी एक साहब आए, बड़े अच्छे समझदार पढ़े लिखे, उनको इन्फेक्शन था, फॉलिकुलाइटिस था, उससे मुझे याद आया, तो मैंने कहा आप नहाते तो डेली होंगे? कहेंगे नहीं, ट्वाइस अ वीक। अब इन हालात में ट्वाइस अ वीक बड़ा मुश्किल, ट्वाइस अ वीक नहाते हैं, हफ्ते में 2 दिन। क्या पता डॉक्टर साहब पानी ना आता हो, आपको पता है इस मुल्क के क्या हालात है। नहीं, देखिए पानी आप थोड़ा जबर कर लें, ज़ाया ना करें। अच्छा देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि नल खुला हुआ है, बर्तन धुल रहे हैं, नल खुला हुआ है, ठीक है, और गेट धो रहे हैं, अगर पाइप से गेट धो रहे हैं, गाड़ियाँ पाइप, थोड़ा संभाल के खर्च करें, पानी तो कम है, ठीक है, मगर उसको संभाल के खर्च करना, नहाना, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है इस पर। वैसे बात सही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप हफ्ते में 2 दिन नहाए, नहाना तो डॉक्टर साहब नहाना तो डेली कुछ करके जबर करके नहाना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा मैला पानी भी हो, नहा सकते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे बॉडी पे, पता है लड़कियां क्या करती हैं, टैल्कम पाउडर लगा के रखती हैं, ठीक है, ये प्रिकली एक हमारे यहाँ ट्रेंड है, बच्चों को दाने में प्रिकली हीट पाउडर लगा दो जी, आप वो नहाने के बाद डेफिनेटली लगाएं, ठीक है, मगर एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई ऐसी क्रीम जो आपकी स्किन में मिल जाए, ठीक है, जज्ब हो जाए, बिल्कुल। जैसे कि अगर आप कैलामाइन लोशन है, ठीक है, कैलामाइन लोशन है, या आप एक क्रीम आती है जिसके अंदर होता है जैसे डेलिसन की लोशन है, उसमें नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो आप लोशन लगाएं जो आपकी स्किन पी जाए, ठीक है, पाउडर ऊपर रहता है वो और आपकी खलियों को मसामों को ब्लॉक करता है, तो उससे और जाके डैमेज होता है, ठीक है। डॉक्टर कुछ लोग होते हैं जो अपने ये फॉलिकुलाइटिस को इचिंग करके खराब कर लेते हैं, उनको लगता है उसमें से बाल निकल रहे हैं, बिल्कुल, या उसका, और कभी कभी डॉक्टर साहब उसके अंदर वो ज्यादा जो जिसको बाल तोड़ कहते हैं, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल 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 सही डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे एक कॉलर हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे भी ये सवाल हमें भेजा था कि उसका फिर क्या हल करें, क्योंकि फॉलिकुलाइटिस तो वो कहते हैं कि कोनी की तरफ से काफी सारे थे उनके। बिल्कुल सही है। देखिए फॉलिकुलाइटिस होता है कि जब फॉलिकुलाइटिस होता है, अगर आपने इलाज नहीं कराया, एंटीबायोटिक नहीं ली, दवाई नहीं, तो आप खुद जाते हैं, तो जितनी खारिश करते हैं आपको बड़ा मजा आता है, लिटरली उसमें ये कंडीशन कहलाती है, लिटरली आपका दिल चाहता है कोई छुरी हो, डंडा हो, उससे रगड़ दें, छील देते हैं, आपको बड़ा मजा आता है। फिर उसके अंदर होता है एक पानी निकलता है बॉडी से, डिस्चार्ज होता है, और फिर आता है ब्लड, ठीक है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, घर में कोई पड़ी हुई क्रीम, जैसे कि नॉर्मली बता रहा हूँ, पॉलीफेक्स वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है, फॉर द टाइमिंग तो वो कवर करती है, मगर उससे बाल खोरा हो जाता है, ठीक है। पहली बात ये कि आपको एंटीबायोटिक जरूर लेनी है अगर फॉलिकुलाइटिस बढ़ जाता है, एंटीबायोटिक डॉक्टर के मशवरे से। अच्छा कोई खतरनाक चीजें, लोग बहुत डरते हैं एंटीबायोटिक से, ठीक है, 5 दिन के लिए डॉक्टर आपको डोज देंगे, वो एंटीबायोटिक आपने ली, ठीक है। सेकंड क्या किया आपने, जो एक क्रीम है लोग बहुत शौक से लगाते हैं चेहरे पे रंग गोरा करने के, बेटनोवेट, जो कि नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। क्यों डॉक्टर साहब? देखिए वो आपके चेहरे पे बाल उगाती है, ठीक है। सेकंड आपकी स्किन पतली होती है, थर्ड ये कि आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा वक्ती तौर पे तो बड़ा ग्लो करेगी, फिर ऐसा तो ब्राउन, फिर ब्लैक कर देती है, नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक्नी में। तो उसको क्या करना चाहिए आपको, बेटोवेट क्रीम डॉक्टर के मशवरे से लिमिटेड टाइम के लिए पेट्रोलियम जेली के साथ मिला के आप जहाँ बॉडी पे फॉलिकुलाइटिस है वहाँ लगाएं, और सर पे जो है फॉलिकुलाइटिस, उसके लिए आप सेलेनियम सल्फेट फ्री शैम्पू से बाल धोएं। सल्फेट फ्री शैम्पू, बिल्कुल सल्फेट फ्री। अच्छा हमें क्या है, हमारे नहाने का या टूथपेस्ट का जब तक झाग नहीं बनेगा ना, बड़ा मजा, बिल्कुल सुकून नहीं आता। ये शैम्पू बेकार है जी, इसमें झाग नहीं बनता, वो टूथपेस्ट तो मैंने लाद मजा आता है। अच्छा मैं एक बताऊं, मैं आपको एक बड़ा, एक बच्ची थी शायद
6-7 साल की, ठीक है। उसके बड़े येलो दांत और वो बबल्स खाती थी रात को ना, तो मैंने उसकी अम्मी को एक बड़ा अच्छा टूथपेस्ट है, ठीक है, तो वो बताया, मैंने कहा वो वाला मीठा सोडा मिला के उसके सफाई करें। अच्छा उन्होंने किया, वो तो आपने इतना बेकार टूथपेस्ट दे दिया, उससे तो झाग ही नहीं बनते। मैंने कहा देखिए झाग बनना वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, झाग जितना बनता है वो डैमेज करता है आपको। रियली? बिल्कुल, देखिए अगर आपके बहुत झाग बन रहे हैं ना, आपको बड़ा मजा आ रहा है, वो सारा सल्फेट है ना, वो आपके बालों को डैमेज कर रहा है। अगर आपको सल्फेट फ्री शैम्पू करना है, हफ्ते में 1 या 2 दफा। डॉक्टर साहब इतने बड़े बड़े शैम्पू की कंपनीज और शैम्पू तो सब इतना झाग दिखाते हैं। देखिए वो देखिए वो सब गलत है। देख गलत नहीं है, मगर देखिए कुछ चीजें एक ग्लैमर भी होता है ना। अब आप देखिए, अब आप देखिए अम्मी होंगी घर में या बहन है, ठीक है, हर वक्त तो वो आपको नहीं टीवी के ड्रामे की तरह इतने जूड़ा बना हुआ और ब्लश ऑन लगा हुआ नहीं दिखेंगी ना। तो टीवी पे भी वो दिखाते हैं जो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ठीक है, तो सही दिखाते हैं वो, ठीक है, मगर आम आपको नहीं करना। डॉक्टर साहब लेकिन एक वेरी क्विक क्वेश्चन, ये जब कहने जो लादर वाले शैम्पूज होते हैं, क्या हमें हफ्ते में एक ही शैम्पू यूज करते रहना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर एक ही शैम्पू यूज करते हैं, कुछ तो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इस सवाल का जवाब डॉक्टर खुर्रम ब्रेक के बाद देंगे। खवातीन और हज़रात, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और ये खूबसूरत साजीरा हमारे बेतहाशा अच्छे बैंड ने बजाया डॉक्टर खुर्रम की पुरजोर फरमाइश। नहीं मैं उस दिन बताऊं सर, आपका जो हमारा साजीना है और हमारा कैमरा भाई सब ना इतना मतलब जोरदार है कि बड़ा टिपिकल, जैसे उस दिन मैंने कहा था ना कि वो मैं बड़ा, आपने गजल थी, इधर साजीना भी बड़ा, ये क्लासिकल बहुत अच्छे लगते हैं ना। अच्छा है डॉक्टर साहब जी, और ये मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आपकी खूबसूरती, थेरेपी। पता है हर कोई, हमने हर चीज जो है ना वो ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो वो नहीं करो तो वो अजीब सा हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, कब इस तरह क्यों होता है डॉक्टर साहब कि अगर कभी कोई डिप्रेसिंग गाना सुने तो पूरा दिन फिर उदासी में गुजर जाता है? ये कितना इम्पैक्ट होता है? देखिए एक म्यूजिक का तो असर होता है ना, अगर कोई चीज भी आप दिल से करते हैं, अगर आप शो दिल से कर रहे हैं तो टीवी 1 पे तो बहुत अच्छे शोज आते हैं, मगर एक अरसे के बाद दिल पे लगने वाला शो, अब ये तो नहीं कि असफर का शो नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा दिल सारा दिन वो याद करते हुए गुजर जाता है, ये नहीं हो सकता ना। तो जो चीज अच्छी होती है वो हमेशा दिल पे लगती है। आप अच्छा गाना सुने, कोई अच्छे शख्स से मिले, कोई बुरे से मिले तो भी याद रहता है, वो की इम्पैक्ट होता है ना, वो भी सालों याद रहता है, ठीक है। मगर अच्छे की एक खुशगवार यादें होती हैं, आपके चेहरे पे एक अच्छे तासुरात आते हैं, झुर्रियाँ चली जाती हैं, और एक जो बुरा आदमी मिलेंगे तो आपके चेहरे पे गुस्से के निशान। तो ये सारी चीजें नेचुरल है। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछा था कि कुछ लोग हैं जो जिंदगी भर एक ही शैम्पू यूज करते रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, हफ्ते में 2 दिन ये शैम्पू करना चाहिए और 2 दिन वो, तो व्हाट इज द राइट वे? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखिए ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 2 दिन ये करें 2 दिन वो, बड़ा वो, मगर आपको 4-5 महीने में आपका टूथब्रश नहीं, टूथब्रश तो 1 महीने में चेंज होना चाहिए, टूथपेस्ट और शैम्पू, ठीक है, ये आपका चेंज होते रहना चाहिए 4-4 महीने में। 3-4 महीने बाद आपका जो आप एक शैम्पू कर रहे हैं, आपने 3-4 महीने कंटिन्यू किया, फिर उसको चेंज जरूर कर लें, ठीक है। होता क्या है कि देखिए अगर आप रोजाना, आपके घर में रोजाना फिश पक रही है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, मगर आप रोजाना फिश ही खा रहे हैं ना, तो आपके अंदर बाकी चीजों की कमी हो जाती है, ठीक है। तो तमाम चीजें आप कहते हैं ना जी, बैलेंस डाइट, कि आप दूध भी पिए, पालक भी खाएं, रोटी भी खाएं, चावल भी खाएं, तो ये नहीं कि अच्छा शैम्पू है मगर आप एक ही करेंगे तो आपकी स्किन को, आपके बालों को पूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिले, ठीक है। इसी तरह आपका जो टूथपेस्ट है वो चेंज होता रहना चाहिए, क्योंकि एक ही फ्लोराइड से ना आपके गम्स नाजुक हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं, तो वो चेंज होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। और आप कुछ डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि फॉलिकुलाइटिस से आप जो शैम्पू बता रहे हैं वो बॉडी पे भी काम करेगा? देखिए बॉडी पे तो नहीं, आप बॉडी पे तो आप या करेंगे कोई सोप करेंगे, ठीक है, न्यूट्रल पीएच बार, ठीक है, वो होना चाहिए, या फिर अच्छा एक बॉडी वॉश जो बहुत ही जैसे कि बच्चों को करते, ठीक है, बहुत माइल्ड होना चाहिए, वो है। अच्छा, थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई सर्दियों में तो फॉलिकुलाइटिस होता है मगर कम होता है,
ठीक है। गर्मियों में ज्यादा होता है, जैसे ये बाहर का मौसम है ना, तो जब ज्यादा शुरू होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके कपड़े जो है ना कॉटन के। अच्छा डॉक्टर साहब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फॉलिकुलाइटिस बेसिकली वही होता है ना जब आप अपनी जिल्द को हाथ लगाएं तो कीले कीले सी महसूस हो? बिल्कुल, देखिए वो एक बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भी होता है और एक्जिमा भी होता है, एक्जिमा भी उसी तरह होता है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि फॉलिकुलाइटिस में ना दानों के बीच में आपको खून के हल्के से जर्रात भी दिखते हैं क्योंकि खारिश होती है। एक्जिमा में क्या होता है, स्किन कलर भी आपको ना, स्किन कलर में स्किन उभरी हुई लगती है। ये एक चीज होती है, इंशाल्लाह मेरे ख्याल है हम जल्दी करेंगे किसी प्रोग्राम में, और सोराइसिस, ठीक है, मैं इसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। डॉक्टर साहब वो तो बहुत ही सीवियर बीमारी, बहुत सीवियर होता है। ये भी इसी के खानदान का है। फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस देखिए किसी को भी हो सकता है, सफाई नहीं हुई, ठीक है, ग़िज़ाइयत अच्छी नहीं है, गर्मी हुई, मगर सोराइसिस और एक्जिमा आपकी विरासत में आता है, आपकी जीन्स में आता है, हेरिडिटरी इनहेरिटेंस में आता है, ठीक है। तो उसको कवर करना बड़ा जरूरी है, मगर उसके लिए एहतियातें हैं। अच्छा, लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। देखिए लोगों का क्या एक कॉन्सेप्ट है, जी मैं आज तक जी मैं क्रीम लगा रहा हूँ तब तक मैं ठीक रहूंगी जब तक मैं क्रीम लगा रही हूँ। अरे भाई आपको कुछ चीजें तो मेंटेन करना होती है ना भाई, खाना आपको तमाम उम्र खाना है, एक्सरसाइज आप, अच्छा ये भी आपने भी सुना होगा, अरे जिम जाने का क्या फायदा, जब एक्सरसाइज छोड़ेंगे तो और मोटे हो जाएंगे। अरे भाई छोड़ेंगे, सांस लेना छोड़ेंगे तो क्या आप रहेंगे? तो जब तक जिंदा है सांस भी लेना है, खाना भी है और इसी तरह एक्सरसाइज भी करना है, काम भी करना बड़ा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब जिनको फॉलिकुलाइटिस बॉडी पे है इस वक्त एग्जिस्टिंग लोगों को, उनको क्या करना चाहिए? देखिए एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट रोजाना नहाने की प्रैक्टिस है, ठीक है, नहाना रोजाना है, और एक बकेट में पानी लें। अच्छा लोग कहते हैं जी कराची में क्या होता है कि जी बड़ा खारा पानी आता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा अगर आपके यहाँ खारा पानी बहुत है, उसकी भी टिप है, आपने बकेट में पानी लिया, ठीक है, 1 चमचा आप उसमें लाहौरी नमक, ठीक है, मिक्स कर दें, और उसके बाद 5 मिनट के बाद नहाएं। नीचे जो लेयर रह जाएगी ना वो उसको फेंक दें, आप ऊपर के पानी से नहाएं, ठीक है, बड़ा अच्छा असर आएगा। सेकंड चीज़ ये कि कपड़े आप कॉटन के पहने। थर्ड, सब्जियां ज़्यादा खाएं। नाश्ते में आपको क्या करना है, रोज़ाना अंडे, पराठे, नहारियाँ ये खाने हैं हफ्ते में 1 दिन, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, नाश्ते में जी पापे, ठीक है, बॉइल्ड अंडा, जौ का दलिया, बाजरे की रोटी। अच्छा रोटी वो हो जो आपके घर में सुबह को फ्रेश ना पकाएं, जो रात की होती है ना उसी को गर्म करके हल्का सा उस पर लेयर देसी घी लगाएं। उसमें एक तो ईस्ट बहुत होती है, खमीर, जो आपका इम्यून सिस्टम बहुत बढ़ाती है, उससे आपको इन्फेक्शन खत्म होते हैं। हमेशा रात की रोटी रखी हुई खानी चाहिए, सुबह को नहीं पकाना। घर की पकी हुई ना? घर की होती है, तंदूर की रात की रोटी तो सुबह रबड़ हो जाती है। देखिए तंदूर की तो रोटी असर कभी कभी खा, उसमें तो सोडा होता है, वो तो आपको फुलाता है। चपाती बाहर की चलेगी, वो जो च्युइंगम टाइप हो जाती है वो भी वो चलेगी, मगर देखिए तंदूर की रोटी जो है ना वो आप हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते में 1 दफा खाएंगे। रोज तंदूर की खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे और आपकी एनर्जी खत्म होगी, डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एस्थमेटिक लोगों के लिए बहुत बुरा है वो, जिन लोगों का एस्थमा होता है उनके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी जो आपके जहां से आपका म्यूकस खारिज होता है उस म्यूकस सिक्रीशंस को रोकती है, तो और ड्राइनेस आती है, ठीक है। तो आप घर की रोटी रात की पकी हुई, और वो भी ब्राउन आटे की हो, ठीक है, उसे गर्म करके हल्का सा देसी घी लगा के आप कोई घर के सालन के साथ खाएं। कभी आपने चीज ले ली, कभी आपने माजू, कभी कभी। और डॉक्टर साहब नहाने के लिए आप कह रहे हैं पानी गर्म करके लाहौरी नमक डाल के उसे नहाए। आपने क्या किया, नीम गर्म पानी लिया, 1 चमचा लाहौरी नमक घुमाया उसमें, नीचे का जो हिस्सा रह गया वो छोड़ दिया, ऊपर के पानी से आप नहाएं और फिटकरी भी थोड़ी घुमा दें, ठीक है, तो उससे इन्फेक्शन आपका बिल्कुल खत्म, बॉडी का खत्म हो जाएगा। खवातीन और हज़रात हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और डॉक्टर खुर्रम बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्किन पे फॉलिकुलाइटिस क्यों हो जाता है, और अगर हो गया है तो उसको आप सही कैसे कर सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, ये देखिए फॉलिकुलाइटिस के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात साथ में क्या होता है कि जी फॉलिकुलाइटिस के साथ साथ लोगों को हो रहा है फंगल इन्फेक्शन, जी ठीक है। अब वो आप समझते हैं फॉलिकुलाइटिस का इलाज कर रहे हैं आप, ठीक है, और साथ में क्या होता है कि आपको फंगस इग्नोर कर देते हैं, तो होता है कि फॉलिकुलाइटिस तो चला गया, फंगल आपकी बॉडी के अंदर फैल जाता है बड़ा ना। डॉक्टर साहब आपके ख्याल से व्हाट इज द राइट टाइम टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर ये आपको फॉलिकुलाइटिस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो इतनी माइनर लगती है चीज़ शुरू में, और बच्चों की तो मैं ये बहुत शिकवा है मेरा पेरेंट्स से कि छोटे बच्चों को कुछ अगर हो जाता है ज़रा सा स्किन पे, तो जो वालदाएं हैं
वो तो अपने आप को इतना बड़ा सर्जन समझती है, वो खुद ही कुछ ना कुछ लगा के खत्म कर देती है। एक तो पता नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, एक तो वैसे भी बहुत सर्जन समझती है, दूसरा गूगल जो है ना जी। वो बड़ा जुल्म है हमारी नेशन पे, ये हमारी कौम आपकी पे, ये आपकी फील्ड पे डॉक्टर साहब। हर फील्ड पे। देखिए ना, अब देखिए अभी आपने इतना अच्छा म्यूजिक बजाया, ठीक है, इतना अच्छा फरीदा खानम साहिबा ने गाया है, अब मुझे ये पता नहीं माइक लगा के लगता है मैं उनसे भी अच्छा गाता हूँ। सबके लिए जुल्म है ना ये। अच्छा, बाय द वे मैं अभी फॉलिकुलाइटिस बात करूंगा, आपसे बात हो रही है कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि असर आप बल्कि जो शो कर रहे हैं तो उससे मुझे बड़ी बात आई कि अभी हमारी एक लेजेंड मौजूद है फरीदा खानम साहिबा, तो आप जाके उनका क्यों नहीं TV1 से एक्सक्लूसिव मॉर्निंग शो में इंटरव्यू करते? क्योंकि एक मैं हैरान को आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ समझिए एक मॉर्निंग शो में एक होस्ट ने ये गाना गाया उनका, तो मैंने कहा कि कितनी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। अभी इतनी बड़ी लेजेंड थी लता मंगेशकर, वो चली गई, ठीक है, अब फरीदा खानम मौजूद है, तो हम उनको कभी उनसे सीख सकते हैं। अरे उनकी उम्र इतनी हो गई, वो कैसे आएंगी? अरे आना नहीं होता उनका, रोज थोड़ी आपके शो में आके वो पार्टिसिपेट 5 मिनट्स ऑफ फेम में आएंगी, वो तो नहीं आएंगी। हम उनसे सीख सकते हैं, जो लोग सीखने वाले हैं। डॉक्टर साहब जरूरी नहीं कि वो गाएं, कभी सिर्फ एक गुफ्तगू, एक 4 बातें आपको पता चल, 4 बातें आप उनको एक कम से कम देखिए, इतना तजुर्बा, इतना ज्यादा पता है, बड़ा पाकिस्तान बड़ा अनफॉर्चुनेट इस लिहाज से है, जो लोग बड़े मेरिट पे हैं, जो लोग बड़े जेन्युइन हैं, उनको कभी हाईलाइट नहीं करते। आज किसी को याद भी शायद नहीं है कि वो हैं या नहीं है ना, ये बड़ी तो अब आप फंगल पे बात कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कि वो कब आपको लगता है कि खतरे की घंटी बज चुकी है? एक तो गूगल पे देखिए, गूगल मसला ये है कि गूगल पे आपको इंटरप्रिटेशन नहीं पता चलती कि क्या लिखा हुआ है। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अंग्रेजी हमारी कौमी ज़बान नहीं है, ठीक है, आपको पता नहीं होता कि पूरा जुमला क्या लिखा है। जी अगर मैंने लिखा है कि जी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जी ठीक है, अब वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। अब कॉर्टिको तो समझ में नहीं आया, कॉर्टिको क्या है? स्टेरॉइड दे दिया आपने मेरे बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को। अरे भाई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब है वो बिल्कुल डाइल्यूटेड इन वाटर है और 6 महीने के लिए बच्चे के लिए ही है, जो उसके अंदर कमी हो गई उसको पूरा करेगा, ठीक है। अच्छा, एक साहब को मैंने कैलामाइन लोशन लगाने को दिया, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है पॉइजन, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है कि वो आपको पीना नहीं है। अब वो जो थे वो आ गए, मेरी 14 साल की बच्ची को आपने जहर की बोतल दे दी। देखिए जहर की बोतल, वो कैलामाइन लोशन जो है वो लगाने के लिए है, वो पीने के लिए, पॉइजन से लिखा कि आप पी ना जाएं, ठीक है। तो लोगों को एक पता नहीं, या तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से लिखा भी इसलिए गया होगा कि शायद किसी ने पी लिया हो। जी हो चुका है मेरे साथ, सही बताएं। जी एक साहब मेरे पास आए, मैं आपको बताऊं, मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं प्रैक्टिस, बड़े अच्छे पठान साहब, बड़े हेल्दी से, बड़े ना, वो आए और बहुत मोहब्बत वाले बात, 1 हफ्ते के बाद आए कि जी मेरी वैसे तो तबीयत बहुत अच्छी है, एक जो शरबत आपने दिया था वो पीते ही मेरी हालत बड़ी ख़राब होती है। तो मैंने कहा कौन सा शरबत? मैंने देखा कैलामाइन लोशन, मैं तो कांप गया कि वो जिंदा थे और वो रोज़ाना 2-2 चमचे, मैंने कहा सुबह रात जिस्म पे लगाएं, वो 2-2 चमचे सुबह रात पी रहे थे। जी ये हो जाता है कैलामाइन लोशन, उसके अंदर लिखा हुआ है, मैंने कहा ये उसके अंदर काफूर है, उसके अंदर और लिक्विड्स हैं, तो वो साहब पी रहे थे 1 हफ्ते तक लगातार। तो पॉइजन इसलिए लिखा। आप एक तो डॉक्टर की बात पूरी सुने, ठीक है, आप अपनी डॉक्टरी घर पे नहीं चलाया करें, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी बेहतरी के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, मैं कोई आर्किटेक्ट के पास जाऊँ पर और मैं ऐसे कहूँ कि जी मुझे घर बनाना है, कहे जी इतना आपकी डेकोरेशन होगी, इतना सीमेंट पड़ेगा, ये वो, मैं कहूँ जी इतना सीमेंट डाल दें, इतनी बजरी, तो ये नहीं हो सकता। फिर आपको डॉक्टर को सुनना पड़ेगा। अच्छा, और अपनी इंटरप्रिटेशन जो है, देखिए आपने, अच्छा ये क्यों दी है एंटीबायोटिक, वो तो खून को जला देती है। अरे भाई, खून को बढ़ाती है, जो चीज़ों की कमी है वो आपको दी जाती है, तो फिर ये नहीं करना। गूगल बड़ा खतरनाक है, अपनी डॉक्टरी, और तीसरा जो होता है ना, हम सब के अंदर है 30 मार खान, वो थोड़ा कम होना चाहिए, है ना जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, अगर बॉडी पे फॉलिकुलाइटिस हो तो उसकी पहली होम रेमेडी हमें क्या करनी चाहिए? भाई पहली बात है, देखिए आप कुछ भी नहीं घर में आपके, आप सिर्फ ये करें कि अच्छा सा कोई आप अच्छी तरह कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएं, ठीक है, नहाएं, मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएं, हल्के कॉटन के कपड़े पहने, ठीक है, कोशिश करें कि ऐसे कपड़े हो जो पसीना जज्ब करते हो, ठीक है, ये कोई सिंथेटिक कपड़ा ना पहने। चौथी चीज़ ये कि कमरा आप अगर 24 घंटे डेफिनेटली एसी नहीं चला सकते, खिड़कियां खोले, ताज़ा हवा आनी चाहिए। ये नहीं कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा लॉन हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जितना घर के छोटा भी बैल्कनी है, दालान है, जितने दरख्त लगाएंगे ना आप, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, उतनी बीमारियों से आप निजात पाएंगे, मेंटली भी
और फिजिकली भी, ठीक है, ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पे। और डॉक्टर साहब शैम्पू आप बता रहे थे जी, शैम्पू सल्फेट फ्री, अच्छा, और बॉडी वॉश ऐसा हो जो बच्चे भी यूज़ कर सके। थर्ड चीज़, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स, अच्छा अगर आपको फॉलिकुलाइटिस हो रहा है तो फिलहाल ख़वातीन जो है मेकअप से थोड़ा परहेज़ कर लें, ठीक है, और रात को कॉस्मेटिक रिमूव करके सोएं, स्टिकी बेस नहीं लगाएं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें जिन पे एक्वा बेस्ड लिखा हो, एक्वा यानी पानी, वाटर बेस्ड वही इस्तेमाल करें, ऑयल बेस्ड नहीं करें। ओके। और डॉक्टर साहब गर्मियों में आप कह रहे हैं कि मसालों से, तेल से, इन चीजों से परहेज करें। खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन वो लाइफ है, लेकिन कम, थोड़ा सा कम, मगर जरूर खाना चाहिए इस पर, क्योंकि उससे जरा ग्लो आता है। अब देसी घी, तेल, मसाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो आपकी खूबसूरती के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, मगर ये कि हर चीज की ज्यादती और कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर खुरम, थैंक यू सो मच। आप जब भी आते हैं दिल ही चाहता है कि आप जाएं, क्योंकि एक बातों का ऐसा सिलसिला एक तारा बाना बन जाता है। बट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। तुम्हारे साथ राम। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। एंड नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ तीन बहुत ही एस्पायरिंग और बहुत ही इम्प्रेसिव लोगों से, लेकिन इस वक्त मेरे साथ उन तीन में से दो मौजूद हैं। ये दोनों इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ओवर 3 इयर्स। आज हम इनसे पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंडस्ट्री कैसे ज्वाइन की, हाउ टफ इज द स्ट्रगल, और इफ there is actually any harassment or casting couch existing. मेरे साथ मौजूद है नौरीन गुलवानी। हेलो नौरीन, वेलकम टू द शो। Thank you. Hello, how are you? I'm good। और नौरीन के साथ साथ है द वेरी गुड लुकिंग एंड चार्मिंग मिस्टर हमाद शेख। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं लेडीज फर्स्ट, तो नौरीन से मैं पूछना चाहूँगा, नौरीन फॉर हाउ लॉन्ग यू बीन वर्किंग? Full time, I would say a year. A year. And a bit here and there while I was a student. So overall, maybe 2-3 years. और स्ट्रगल कितने सालों की रही है? अगर वो स्टूडेंट के साथ जो पार्ट टाइम तक चल रहा था तो फिर 3 साल की रही है। 3 साल की स्ट्रगल रही हाँ, है। लेकिन बीच बीच में फिर मैं बिजी भी हो जाती थी, तो आई वुड ऑल्सो हैव टू से नो टू सम थिंग्स, तो वो मिक्स्ड है। लेकिन कितनी मुश्किल है स्ट्रगल? मुश्किल है बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये सीखना होता है कि लोगों से बात कैसे करनी है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, तो वो आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, तो वो एक मुश्किल चीज़ है। और हमाद, व्हाट अबाउट यू? यू बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Very long time. और इतने सारे कमर्शियल्स, कितने 100 कमर्शियल्स तो कर लिए? नहीं, not really. 40 plus you can say. 40 प्लस कमर्शियल्स, माय गॉड, ये Wow. रिच हो चुका है इसका मतलब। हाँ भाई। हमाद इज ऑलरेडी रिच, तो हमाद I'm not. हाँ? I'm not. अच्छा, यू नॉट 40 कमर्शियल्स के बाद भी इफ यू आर सेइंग यू नॉट, तो फिर कुछ गड़बड़ है इसका मतलब है ना। हमाद, मुझे एक बात बताओ, 4 साल से तो काम कर रहे हो। It's been exactly 7 years. 2015 में पहला कमर्शियल किया था। 7 years you've been working, और उसके साथ you completed your MBA. I was studying, yeah. You were studying also. अच्छा, फिर then you just did a movie, a feature film also. Yep. Tell us about that. Well, I've done my first feature film, खेल खेल में, with of course the very amazing director Nabil Qureshi. Absolutely. It was a wonderful experience. I mean, I learned a lot. बहुत different experience था because यहाँ पे फिल्में इतनी ज़्यादा नहीं बनती, और फिल्म करना वो भी with probably the biggest director of Pakistan. लेकिन मुझे एक बात बताओ हमाद, do you think कि आप lucky थे कि you landed up this character in a film? I think luck is important, but I auditioned. You auditioned for I it. auditioned and there were like a lot of people who auditioned because जब भी फिल्म वाला के auditions होते हैं, so like hundreds of people are coming in. ठीक है. They're auditioning. So I was one of them. And I think it just was the right time. I But think. how tough has been the struggle for you? कितना मुश्किल रहा है It struggle? has been very tough because I think if there is no struggle, you can't learn really. And I am a firm believer कि अगर आप slowly, gradually, if you go up, I think that's better. That's more long lasting. Yeah, exactly. है ना? So I would prefer that. लेकिन 7 साल में ड्रामे कितने किए? I did one drama, but it was a very small character back in 2020. तो इतना कोई बड़ा मार्जिन नहीं था उसमें। अच्छा। तो अपने आप को अगर मैं देखूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी को दिखाऊँ। तो इतने दिनों में ड्रामा क्यों नहीं किया, कोई सीरियल क्यों नहीं किया?
I graduated in 2020. ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्ली मैंने एक्टिंग पे फोकस किया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू प्रोफेशनली फुल टाइम। ठीक उससे है। पहले आई वाज डूइंग हियर इन कमर्शियल। बट डू यू थिंक इट्स टफर टू गेट इनटू ड्रामास? मुश्किल है ड्रामा इट में? इज इट इज हाँ because I think there are like a lot of good people now in the industry. पहले इतने नहीं होते थे, ठीक but है। competition is very tough now. इट्स वेरी टफ नाउ। tough. डू यू फील द कंपटीशन नौरीन? Yeah, हाँ definitely. Like, even though I'm a trained actor, हाँ। and people do think that I'm good at what I do, हाँ। but it's hard to compete with, you know, other factors, like let's say like followers, or let's say like TikTok fame or something. So there is competition and everybody has their own space. लेकिन मुझे एक बात बताओ नौरीन, अगर इफ आई हैव टू कास्ट यू फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है, व्हाट डिफरेंट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? तुम्हारा क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक? आपका क्या ख्याल है कि मैं ये चीज़ मेरे अंदर बहुत डायनामिक है? I think I know how to work with nuance and detailing, ठीक because है। that's what we've learned. Because you just don't have to stand and say a line with emotion ना कि हंस दिया रो दिया, अलग अलग levels पे ज़्यादा हंस दिया ज़्यादा रो दिया, बस एक्टिंग हो गई। बट ये भी है कि जिस तरह से ड्रामे की प्रोडक्शंस होती हैं उसमें इतना टाइम भी नहीं मिलता एक्टर को कैरेक्टर पे ज़्यादा काम करने का। फिर थोड़ा सा पहले से स्क्रिप्ट हो, फिर आप डिस्कशंस करते रहें, और उतनी जगह भी हो ना राइटिंग में कि आप, तो वो थोड़ा सा है। बट मुझे एक बात बताएं, आप दोनों से मेरा सवाल है, डोंट यू थिंक कि हमारे जो लुक्स हैं या यू नो जो हमारा एक्सटीरियर है, जिस तरह के हम लोग दिखते हैं, वो हमें बहुत लिमिट कर देता है यू नो इन द कैरेक्टर्स दैट वी डू? I agree because मेरा जो look था, I had long hair. हाँ, तो जो बड़े बाल हैं ड्रामाज में नहीं। और मैं हमेशा तुम्हें कहता था कटवा दूंगा मैं हमेशा माँ से कहता था, माँ इतने बड़े बाल क्यों रखे हुए? बट मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी, यू नो व्हेन आई यूज्ड टू मीट हिम अर्ली, तो हमाद हैड दिस कन्विक्शन कि नहीं, ये बाल मुझे ज़रूर पता नहीं मुझे चाहिए, एंड सी दे वर्क फॉर योर फिल्म, इट वर्क फॉर द फिल्म। I think my look did the part. It was a very important factor in me being casted in the film. Yes, because absolutely. my character was a Baloch character. I needed that look, long hair, curly hair. हाँ बिल्कुल। You're also doing a film, I believe. Yes, we've just finished shooting it. It's ठीक है। with Shoaib Mansoor Sahab. Wow. And I'm playing a second lead character in it. Fantastic. Can you talk more about the project? Yes, I can talk a little bit more. The title is not revealed, but it is a part of his quadrology. ठीक So, है। खुदा के लिए बोल वरना, and then now it's ABG. ABG. Yeah, ठीक so है। I don't want to tell you the thing yet because he ठीक है। hasn't revealed it. ठीक But है। it's going to be related to the chain of, you know, social dynamics and issues that he was treating in those movies. All right, all right. तो do you think, आपको ऐसा लगता है नौरीन के जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो कुछ सीन चेंज होगा, स्ट्रगल कम हो जाएगी, I'll be everywhere? This I don't know. I hope so. I mean, I mainly hope कि लोगों को काम इतना अच्छा लगे that they can just trust me enough to hire me for something good. लेकिन मैं एक बात बताऊँ, you know, जब when I started working in films, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब फिल्म रिलीज होगी तो उसके बाद एकदम से पूरी दुनिया बदल जाएगी, और टू बी ऑनेस्ट आई थिंक वो बहुत चंद एक लकी लोग होते हैं जिनके लिए वाकई यू नो थिंग्स एक्चुअली चेंज। यही सवाल हम हमाद से पूछेंगे, लेकिन इट्स टाइम फॉर वेरी टाइनी ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वील बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star, and I'm with three very young and very dynamic individuals from our industry. हमारे साथ नौरीन है जो कि एक ट्रेंड एक्टर है फ्रॉम थिएटर, वर्किंग इन फिल्म्स एंड ड्रामास। हमाद शेख जो कि एक बहुत शानदार कमर्शियल मॉडल है, एक फिल्म एक्टर है। उनके साथ साथ अब हमें ज्वाइन किया है एक अवार्ड विनिंग सुपर मॉडल ने, who is all set to make waves on the small screen and maybe the big screen. We are with the very stunning Femeen Ansari. अस्सलाम वालेकुम Femeen, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम और आप शो पर आई Oh हैं। no, it's my pleasure. अभी मुझे एक जो इंटरेस्टिंग सेटअप ये लग रहा है दैट यू नो वी हैव थ्री पीपल फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो कि काम कर रहे हैं। I mean, you are an award winning model and a super model as they call it. मुझे एक बात बताएं, ये सफ़र कितना मुश्किल था? How difficult was it for you? और क्या स्ट्रगल का जो टाइम है उसमें कहीं पे हरासमेंट या इस तरह की चीज़ आती है? I should start this question with you. क्योंकि मॉडल्स का ये होता है ना कि मॉडल्स वो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पर। That's the first time someone asking this question and I was like willing कि कोई मुझसे ये पूछे। Trust me, I have never been harassed to anybody in this industry. ठीक है, मैं अगर
रही बात स्ट्रगल की, स्ट्रगल है, क्यों नहीं है। और आई थिंक आई वॉज वेरी लकी कि आई हैव बिन वर्किंग विद अ ग्रेट टीम, विद अ ग्रेट पीपल, और जिन जिन से मैं मिली उन लोगों की पता नहीं, मैं वैसे डरती थी क्योंकि आई बिलोंग टू अ वेरी सिंपल फैमिली, एजुकेटेड बट सिंपल। नो वन, यू कैन नॉट फाइंड एनीबडी इन माय फैमिली के कोई, हाँ, कि कोई इंडस्ट्री से एक्टर होगा, मॉडल होगा, ये होगा। तो मुझे सब कहते थे कि देख लो तुम एक साये के पीछे भाग रही हो। तो मुझे जो है ये था कि मैं सब काम कर चुकी हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सक्सेस भी मिल जाती है। ये ऐसा काम है कि लोग कह रहे हैं तुम नहीं कर सकती, और मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ, तो मैंने कहा ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, मैं ये करके रहूँगी। तो उस वक्त फिर मैंने डिसाइड कर लिया, होते 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 यू नो, लाइन टू लाइन, होते होते कनेक्शन टू कनेक्शन, तो अब इट्स हियर। इसमें आपको लगता है कि डेस्टिनी का काफ़ी हाथ है, होता है कि किस्मत के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो होके रहती है? क्योंकि फेमिन मुझे अच्छी तरह से याद है, द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, मैं एक शो करता था मॉडल बेस्ड, जहाँ पे हम लोग यंग एस्पायरिंग लड़कियों को ऑडिशन करते थे फॉर मॉडलिंग। इट वाज अ मॉडल हंट, और फेमिन को मैं पहली दफ़ा मिला था आई थिंक 3-4 साल पहले, 2017 I guess. 17 I believe, Yes. हाँ, almost 5 years ago. हाँ, I came with my sister Rashmi Ansari. Yes, yes, and you both were auditioning. मैं उधर आई इसलिए थी क्योंकि उस वक्त से मुझे लोगों ने, जब मैं टीवी पे देखती थी एक्टर्स को जो जैसे मेरे सामने बैठी हुई है, हाँ। मुझे ये लगता था जब मैं टीवी पे होती थी, यार ये शायद इस प्लैनेट की नहीं है, ये कहीं और की। होता है ना एक ऑडियंस के माइंड में ये सोचता है इंसान। तो उसी को अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैं वहाँ गई और मैं वहाँ से रिजेक्ट हो गई। And he was there. और मैं वहाँ पे था, बट मुझे यू नो वो तो ऑफ कोर्स मैं तो आपके होस्ट वहाँ जजेस थे, लेकिन एक पहली जो स्क्रीनिंग होती है, लाइक यू नो 1000 लड़कियों में से वो 20 लड़कियां निकालना है, का वो जजिंग मेरा होता था। एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स व्हिच आई यू नो व्हिच आई। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुझे उस वक्त लगता था कि जिन जिन सभी टैलेंटेड थी, मगर बहुत सी लड़कियों के साथ वो ज़ाहिर है सिलेक्शन जो है वो इतनी होती है कि काफ़ी सारी लड़कियों में से करना पड़ता है। मैं अपनी बात नहीं करूँगी, लेकिन और भी बहुत सी लड़कियां थी जो रिजेक्ट हो गई थी, एंड दे वर सो टैलेंटेड आल्सो। तो I think the survival of the fittest था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, you know whoever is the best must make it। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो फेलियर्स होते हैं नौरीन, आई थिंक द फेलियर्स होते हैं मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होता है। मोटिवेशनल होता है, आपको काफी ज्यादा एंड दैट सिखाते हैं। वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन फॉर मी, जो मेरी रिजेक्शन थी, वो उसने मुझे काफी। एंड यू नो आयशा खान जो थी, जो शी लेफ्ट अपना इंडस्ट्री, शी केम टू यू नो मी एंड कहने लगी वी वर सो सैड, वी वर सिटिंग ऑन द कॉर्नर, तो वो मेरे पास आई, वो कहने लगी आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट एन एंड, जस्ट मार्क माई वर्ड। वो आई हैं, पता नहीं वो अलग से आई हैं, वो जा रही थी, किसी से नहीं मिली, वो सिर्फ हम 2 बहनों की तरफ आई हैं। उन्होंने कहा आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट एन एंड, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स। वो कहकर ये चली गई, और उस वक्त मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रही है, बिकॉज़ आई वाज सो सैड। But see where you are today, you won 2 awards, Best Model of the Year। मेरा ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा अच्छा सवाल था, मैं नौरीन से यही पूछ रहा था कि नौरीन इज डूइंग शोएब मंसूर्स नेक्स्ट फिल्म, और शोएब मंसूर की मूवीज़ आर सो मोटिवेशनल, एक स्टेटमेंट मूवीज़ होती हैं, और उन मूवीज़ में जो भी स्टार होता है वो एक्चुअली सुपर स्टार बन जाता है। तो नौरीन से मैंने पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले कि नौरीन क्या आपको लगता है कि मूवी रिलीज़ होने के बाद दुनिया बदल जाती है? ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। योर मूवी जस्ट रिलीज्ड, ठीक है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, इट्स ऑन द ढाका फॉल, ठीक है, और आपका बहुत ही पिवटल कैरेक्टर है। आप मुझे बताएं, क्या फिल्म रिलीज़ होने के बाद फिल्म सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, क्या दुनिया बदलती है? अच्छा, मुझे पहले ऐसा लगता था कि फिल्म करूँगा उसके बाद अगर फिल्म स्टार ये होगा वो होगा। इट्स नॉट ज़रूरी, इट्स नॉट इम्पेरेटिव, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, बिकॉज ये फ़ायदा ये होता है कि पीपल रिकग्नाइज यू। आप बताते हो कि अगर आपने मूवी की है, सो दे इमीडिएटली रिकग्नाइज यू, ऑल द गुड डायरेक्टर्स, दे नो यू हैव सीन द फिल्म, अच्छा आपने फिल्म की एंड ऑल दैट। बट ऐसा नहीं होता कि ऑल वन नाइट यू जस्ट बिकम अ स्टार ओवरनाइट, ऐसा कुछ नहीं होता। बट यहाँ बहुत फ़ायदा होता है, लोग आपको पहचानते हैं। आई वेंट टू सी माई फिल्म विद फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स सिनेमा में, तो जब द शो एंडेड, अच्छा आई हैड कट माई हेयर, बाल मैंने कटवा दिए थे, मैंने कहा पता नहीं लोग पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। सो द मूवी एंडेड, एक मेरा दोस्त था, ही वाज लाइक गाइस गिव इट अप फॉर उमंग ब्रोही, दैट वाज माय कैरेक्टर्स नेम। तो ऑल द सिनेमा, ऑल द पीपल दे केम टू मी, दे टुक पिक्चर्स, बहुत तारीफ की ये एंड ऑल दैट, सो इट फेल्ट वेरी नाइस, इट वाज लाइक अ वेरी गुड मोमेंट एंड आई फेल्ट लव कि यार इस तरह होता है, लोगों का प्यार इज द मेन थिंग आई थिंक। एंड बट नो हार्ड फीलिंग्स एट ऑल? नो नो नो, नॉट एट ऑल। ज़बरदस्त ख़वातीन और आज़ाद, एक टाइम हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम हमाद शेख की कुछ बहुत ही
खूबसूरत तस्वीर देखेंगे और ब्रेक पे जाएंगे. सो लेट्स वॉच दिस ब्यूटीफुल montage of Hamad's pictures. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star, and we are in conversation with these three very enterprising individuals. Where we are with Noreen, Fehmeen, and Hamad. Oh, it rhymes. Noreen, Fehmeen. It rhymes. अच्छा नौरीन, मुझे आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है. वो ये कि नौरीन, एक तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें इस तरह की मूवीज़, इस तरह के कैरेक्टर्स करने हैं और ये करना है, ठीक है, और हम उसी स्ट्रगल में रहते हैं कि बीइंग एन एक्टर माई सेल्फ, आई वुड वेट फॉर अ गुड स्क्रिप्ट टू कम माई वे. मैं पढ़ूंगा, अरे यार इसमें ये रोल है, इसमें वो रोल है. लेकिन ऑन दी अदर साइड जो होता है कि ड्रामा जो है वो तो वही चार कहानियों पे बेस्ड है, तलाक और शादी, और ये मैं इससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती. व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? क्योंकि आफ्टर द फिल्म आपके पास तो यही स्क्रिप्ट आएंगी, एंड टू रन द शो एन एक्टर मस्ट एक्ट. क्या प्लान है आपका, बताएं. I have no plan yet about this. I don't know. Are you going to wait for the character that you like? कि नहीं यार मैं ये सब नहीं कर सकती. अब तक तो I was actually doing that because I did say no to some things, अच्छा. but I also wanted to have my relationship with those people that I like, whose work I like. तो तब जो है I would do small characters as well, as long as they are good. Like I did a cancer patient in मोहब्बतें चाहते हैं because there was something new to explore. तो ये भी है कि you don't need to do maybe always the lead as long as you're getting good support characters as well. ठीक है, but आपको ये सास बहू और ये वाले ड्रामे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. You're ready to do them. यार थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना? हाँ, because being a woman, you know your struggles and you know how the society is misogynist. तो आप ज़्यादा रिग्रेसिव चीज़ें करना is like ज़िंदगी में फिर आपके साथ जब कुछ हुआ भी है फिर भी आप रिग्रेसिव चीज़ें कर रहे हैं, फिर आप अगली बार कंप्लेन नहीं कर रहे हैं अगर आपके साथ आगे जाके भी फिर कुछ होता है. तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर्स को भी लेनी चाहिए. हाँ. लेकिन नौरीन, आपको ऐसा लगता है टू रन द शो, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, दे हैव टू एक्ट, और फिर वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज आपको ऑफर हो रही हैं, आपको उन्हीं में तो फिर खेलना पड़ता है. फिर थोड़ा सा आप अपनी लाइफस्टाइल को भी मैनेज करें अगर आप एक्चुअली पैशनेट और कम्प्लीटली सिंसियर एक्टर हैं. बट इफ यू आर जस्ट इन फॉर द ग्लिट्स एंड द ग्लैमर, देन I guess it will make sense कि आपको बस फिर काम करते ही रहना है. As they say, different strokes for different folks, right? Yeah. Huh? Yeah. But you are so clear about what you want. That's great. Hamad, what about you? ये जो सास बहू और ये, अरे इसकी शादी तो मैं अपनी मर्जी से करूँगी, ये इस टाइप के ड्रामे, are you ready for them? क्योंकि अभी मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स मुझे लगता है पाकिस्तान में मूवीज तो इतनी बनती नहीं. True. ठीक है, ड्रामाज ही हैं जो सब कुछ है. क्या आपका क्या टेक है on this? To be really honest, what I personally want to do is कि I want to explore. मुझे डिफरेंट किस्म की एक्टिंग करनी है. ठीक है. मतलब यहाँ पे जो ड्रामाज होते हैं लाइक यू सेड के सास बहू ये सब यही चलता है. अब क्या करें, चलता ही यही है. व्हाट वी हैव टू डू दिस. बट अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है. इफ़ यू सी के मेरी एज के भी, हमारी एज के भी लोग आ रहे हैं ड्रामाज में, पहले नहीं आते थे. पहले एक डिफरेंट एज होती थी. How old are you? I look very young. I am 27. You are 27. Yeah. ठीक है. So like अब ये हो रहा है कि यूथ बेस्ड ड्रामाज ही बन रहे हैं. I have signed a drama recently. ठीक है. And I'm playing the lead in the drama. Very So nice. it's very different. It's a youth based. It's a story about 3 friends. उनकी hostel की कहानी है. So it's a very season based drama. So it's something different. So it came my way. The movie was different. It came my way. तो drama भी जो मेरे पास आया वो भी it's different. So let's see. I might be the bearer of change. Oh, very nice. क्या जबरदस्त बात है. How nice. Changes happening ना, like Sinfe Ahan is so progressive. Like लड़कियां घर से लड़ के रात को भाग के छुप के अपने पैशन को फॉलो करने गई. उसके बाद अगर like recently I got a web series, उसमें this lady is like doing
सम काइंड ऑफ वर्क एंड शी इज़ ऑल्सो लाइक बाइक भी चला रही है वो, लेकिन इन दी एंड उसको अपनी ऑटोनॉमी नहीं थी एंड आई जस्ट टोल्ड देम ये मुझे नहीं करना बिकॉज उसको उसके अब्बा और हस्बैंड जो इनकरेज कर रहे हैं कि तुम ये करो, व्हाई इज़ इन शी मेकिंग दोज डिसीजंस हरसेल्फ। तो थोड़ा थोड़ा जो है वो अब चेंज आ रहा है। बट डू यू थिंक these directors and producers they are flexible enough कि आपकी बात सुन लेते हैं? हाँ, कुछ तो सुनते भी हैं, थोड़ा सा आपको भी अपनी तरफ से असर्ट करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, क्योंकि उनकी भी रीजनिंग बहुत शार्प है। दे नो दैट व्हाट द ऑडियंस नीड्स, दे नो दैट एक रेजोल्यूशन और एक कैथारसिस नीडेड है, तो फिर उसमें अगर आपको थोड़ा सा क्लीशे में प्ले करना है तो आप उसको प्ले करें क्लीशे में, लेकिन फिर बाकी सीन्स में आप वो नुआंसेस डालें जहाँ पे आप एक्टर्स जो हैं वो अपने कैरेक्टर को एक ग्रे एरिया में दिखाएं कि ये नेगेटिव है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है और देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, प्योरली बस एक फॉर द सेक ऑफ बीइंग इविल नहीं है। फैंटास्टिक। फेमीन, आप मुझे बताएं, ये हम लोग तो चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज अबाउट हाउ एक्टर्स शुड परसीव इट, हाउ यू नो दिस यंग डायनामिक गाय यू नो इज अ फिल्म एक्टर, ये किस तरह करें। व्हाट अबाउट मॉडल्स, हाउ कैन मॉडल्स यू नो चेंज द एंटायर गेम, क्या सीन चेंज हो सकता है? It's a huge game. I think it's completely depend on model because see एक मॉडल जो है पूरा ये कहने की बात है कि मॉडल जस्ट अ हैंगर, ठीक है। अगर हम हैंगर होते तो हम पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता। आप हैंगर लेते, आप कपड़े उसको हैंग करते, आप पिक्चर्स ले लेते। और अगर पिछले आप 5-8 सालों में देखें, मॉडल्स हैव एक्चुअली बिकम बिगर स्टार्स। जो मॉडल्स ने ट्रांजिशन किया है इनटू एक्टिंग, दे आर ह्यूज स्टार्स। यस, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, मॉडल उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आती एक्टिंग इंडस्ट्री में जब आती हैं जो जैसे मॉडलिंग, सुनीता मार्शल है, शी इज अ टॉप मॉडल। आमना इलियास है, मगर उनकी एक्टिंग भी इतनी अच्छी है, मगर पता नहीं क्यों वो स्टिग्मेटाइज्ड हो जाती है कि यू नो शी इज अ मॉडल। वो एक्टिंग में भी वो रोल अपना दे पा रही होती है, मगर पता नहीं क्यों वो अचीवमेंट जो होनी चाहिए उनकी वो नहीं होती। सो दैट्स आई डोंट नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस ना। तो एक ब्रांड अगर मॉडल हायर करता है तो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स होती है। एक कहते हैं ना कि नहीं ये बड़ी मॉडल लो तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ये होता है, तो वाकई चेंज होता है। मॉडल में देखा जाता है कितनी ट्रांसफॉर्म हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मॉडल इज रियली इम्पोर्टेंट। बट फेमीन, मुझे बात ऑनेस्टली आप बताएं, यू नो इट्स अ वेरी सैड क्वेश्चन, कि आपको लगता है कि गोरा रंग है उसका बहुत फायदा होता है मॉडलिंग में या एक्टिंग में, हमारी फील्ड में? आई थिंक हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री में जितनी टैन और डार्क लड़कियां काम कर रही हैं ना, गोरी लड़कियां बहुत कम है। बहुत कम है। आपको पता है गिनती की, अगर मुझसे, क्योंकि मुझे कॉल आती है, मुझे लोग ब्रांड्स कहते हैं हमें कोई आपके साथ कोई गोरी लड़की चाहिए, मैं सोचने में लग जाती हूँ गोरी नहीं है। अब जितना टैन लड़कियां और डार्क लड़कियां इंडस्ट्री में हैं हमारे, आपको फेयर, नेचुरल फेयर जो लड़कियां होंगी वो लाइट कॉम्प्लेक्शन में बहुत कम दिखाई देंगी। तो ये तो अब हो गया, इसमें मॉडलिंग में तो बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है। लेकिन फेमीन का अगर आप काम देखें, फेमीन इज एन अवार्ड विनिंग सुपर मॉडल ऑफ पाकिस्तान, एंड फेमीन की जो ट्रांजिशन है इनटू डिफरेंट फेसेस एंड डिफरेंट लुक्स वो बहुत ज़बरदस्त है। हम आपको फेमीन का एक मोन्टाज दिखाते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और फिर फ़ौरन से वापस आइए। सो देखते हैं फेमीन लुक्स सो डिफरेंट एंड सो एक्सोटिक इन दिस पिक्चर मोन्टाज। लेट्स वॉच इट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और मेरे साथ ये तीन बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन लोग मौजूद हैं। आई थिंक ब्रेन्स आर सो इम्पॉर्टेंट टुडे, आजकल के दौर में, जो कि आई एम श्योर कि तुम्हें ज़्यादा लोग मिलते नहीं होंगे ज़हीन वाले। अब एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, जो कि हमें बहुत सारे न्यू टैलेंट हमेशा हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम हो गया और वो प्रॉब्लम हो गया। मुझे एक बात आप तीनों से क्वेश्चन है जो कि आपने मुझे भी बताया था, हरासमेंट
आपको कभी आपने फेस नहीं की, लेकिन बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो हरासमेंट फेस करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, एंड पर्टिकुलरली नॉट सेक्सुअल हरासमेंट, कुड बी एनी हरासमेंट एट ऑल। वो जिसमें क्लैनिंग हो सकती है, ग्रुपिंग हो सकती है, जिसके अंदर फेवरेटिज्म हो सकता है, नेपोटिज्म हो सकता है कि ये उनकी जानने वाली थी तो उनको कास्ट कर लिया, ये उनके रिश्तेदार थे तो उनको कास्ट कर लिया। तो ये क्या आप लोगों ने कभी ये फेस किया? दूसरा, कभी कास्टिंग काउच टाइप की चीज़ वाज एवर हिंटेड एट यू, या somebody tried to hint at any of you? Hamad, why don't you start on this? अच्छा, I haven't really faced harassment, alhamdulillah, ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ. But initially when I started, so I won't take name, but I met this director. But luckily I took some friends. मैं दोस्तों के साथ जाता था because अकेले I was not comfortable going. When I met him, तो he hinted something like that because अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो ये चीज़ करनी पड़ती है and all that. तो मैं बड़ी जल्दी से ना उनको अल्लाह हाफ़िज़ करके वहाँ से निकल गया. But what was it, just one experience? ये सिर्फ एक ही था? Yeah, this was the first time that happened to me and that was the last time. और उसके बाद कभी नहीं? कभी नहीं हुआ. What about you, Noreen? I don't know where it would have led, but I've been asked for like a coffee शाम को. अच्छा. Although I already met the person in their official building, in their office, and that should have been enough because we discussed everything, the script and stuff. But then I guess that person wanted to be friendlier than necessary. तो वो था, but then it But never. how often have you experienced such? This happened once. ठीक है. Once it happened, but this was a fashion photographer, and that person is already like gone now. क्योंकि उन्होंने करते रहते होंगे सबके साथ और apparently अब वो उनको नहीं करा रहे कोई काम. But उन्होंने इस तरह से कुछ बात की थी that you know if you want a big campaign, but I'm not a model, तो मैंने फिर वो किया ही नहीं. वो एक बार मैं try करी थी एक चीज़ and I just left it. That person didn't even pay me. अच्छा. But other than that, one thing has happened as well कि ये हुआ था that I was removed from a project. लेकिन मुझे ये कहा था कि oh this character is so negative for you, it won't suit your face, so don't do it, we'll give you something else later. But then later when I met the head of that production house, he said कि आपने dates क्यों नहीं दी, आप नहीं available थी. मैंने कहा नहीं, मैंने तो dates का कुछ था ही नहीं, मैं तो हाँ कहा था. मुझे तो उन्होंने ये कहा कि आपके सूट नहीं कर रहा तो हम किसी और थोड़ा harsher look पे जाना चाह रहे हैं. तो ये हुआ है, इस तरह का अच्छा हुआ है. बट अदरवाइज बिकॉज पीपल नो के यू नो पढ़ी लिखी एक्टर है और सीरियसली यू नो नापा से करके आए, तो यूजुअली पीपल ऑलवेज यू नो ट्रीट यू आल्सो सीरियसली. बट नॉरी, तुमने कभी ये आपने ये नहीं सोचा दैट यू नो गोइंग over to social media and writing it down or you know raising a voice over it कि मैं काम करने के लिए आई हूँ, why such a thing is being hinted at? Which one, the coffee वाला? Either, कोई सी भी इनमें से. I mean, if I would have felt that ज़्यादा बदतमीजी हुई, I might would have done it. But इतना था कि you know it was the choice was still with me whether I want to. It wasn't forced on you. Nothing. It was just offered. But I have heard that with junior artists, people have misbehaved because you know girls shoots पे मिलती हैं. I talk to everybody, तो कभी बताती भी हैं. So I think you have to make sure that you have a vibe that people do not even try to like hanky panky. ठीक है, बिल्कुल सही. तो आपका क्या take है on this? मेरा अच्छा, as I told you, I have never been harassed sexually in fashion industry. Actually, I have started my career from acting. प्रोजेक्ट का नाम लूँगी तो एक्ट्रेस का भी नाम ले लूँगी, तो इट्स बेटर कि मैं चुप रहूँ. इट वॉज माई फर्स्ट ड्रामा, और ड्रामा का एक्चुअली थीम ही यही था कि वो मैं किसी एक्ट्रेस, बहुत वेल नोन एक्ट्रेस है, उनकी मैं फ्रेंड बनी थी. तो प्रोमो ही मुझसे स्टार्ट होना था, तो मुझ पर टाइम थोड़ा वो वाइट क्रिश्चियन ब्राइड बनाया था मुझे. वाइट मैक्सी थी और काफ़ी लंबा सा वेल था, तो मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा रहे थे. then that actress came to me और इतनी करीब कान पे, मतलब you know she start yelling on the makeup artist actually, but वो मुझे इतनी चुभ रही थी उसकी आवाज़ कि ठीक है जितना टाइम आपको लगाना है लगा लें इस पर, मैं जा रही हूँ. तो I was very new. मैं वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था. वैसे तो I was like doing commercials, but वो मेरा जो है पहला ड्रामा था. तो मैंने कहा ऐसा होता है मतलब ड्रामा इंडस्ट्री में, मतलब मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी. मेरे कान ऐसे लाल, क्योंकि someone is shouting on you like very close. तो और अगर कोई बड़ा नाम है, कोई established actor चिल्ला रहा है तो आपको लगता है चल आप ही पे. Exactly, that's why मैं जो celebrities होते हैं ना उनसे थोड़ा उस दिन के बाद से थोड़ा मैं I maintain थोड़ा distance रखती हूँ, because
ये भी हुआ है कि मैंने बहुत सी कैंपेन्स अपनी जो एक्ट्रेस के साथ मुझे कॉल्स आती हैं मैं मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे नहीं करना सेलिब्रिटीज़ के साथ काम, बिकॉज दिस इज़ ट्रू एंड यू ऑल्सो वुड एग्री कि हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं वो मिस ट्रीट करते हैं जूनियर आर्टिस्ट के साथ या न्यू फेसेस के साथ। आयज़ा खान के साथ मैंने काम किया, एक कैंपेन की थी, अच्छा उनके साथ मैंने एक कैंपेन मना कर दिया, असफर 2 कैंपेन्स 3, अब मैं कितना मना करूँ, माशाल्लाह शी इज़ एवरीवेयर, लॉन्ग कैंपेन, शी इज़ अ बिग स्टार, इंस्टेड ऑफ बिग स्टार शी इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, शी इज़ अमेजिंग। वो जब मुझसे मिली वो मैंने उनको कहा आपको पता है मैंने आपके साथ 4 कैंपेन्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए थे बिकॉज आप थी उसमें, कह रही नहीं फहमीन तुम सही सोच रही हो, ऐसा होता है एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम, आई फील सो सॉरी फॉर यू, तो ये इट हैपेंस टू मी दैट। लेकिन मुझे क्या वुड यू गाइस एग्री कि जो ना कहने का पावर है वो अभी भी आप लोगों के ही पास होता है, इट इज नेवर फोर्स्ड है हमारा, इट इज नेवर फोर्स्ड ऑन यू। आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर कि एक्सप्लॉयटेशन टैलेंट की किस तरह होती है कमर्शियल्स में, यू आस्क ना कि 40+ कमर्शियल्स किए तो अब तो तक तुम्हारा हाथ तो एक तो आपके पास एक वीगो तो होती। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वी आर ऑलवेज अंडरपेड, वी आर अंडरवैल्यूड, बिकॉज होता ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर इन द फील्ड नाउ, तो कंपटीशन इज टफ, आप उनसे एक पर्टिकुलर बजट कोट करते हो, आपने उनको अपनी डेट्स की अवेलेबिलिटी दे दी, आगे से कुछ दिन बाद जवाब आता है कि आपका नहीं हुआ, बाद में आपकी उनसे जब दो एक्चुअल पीपल हुआ डूइंग द कमर्शियल्स उनसे मुलाकात होती है तो वो बोलते हैं कि आपने कमर्शियल क्यों नहीं किया, तो हम आपको बोलते हैं कि हमने तो की अवेलेबिलिटी दी थी, तो कहते हैं आपकी अवेलेबिलिटी हमारे तक आई नहीं, आया कि अनअवेलेबल, नॉट अवेलेबल, हालांकि आपने इतनी डेट्स दी नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको कोई और कम बजट में वो चीज़ कर रहा है वो उसको करवा देते हैं। एक तो मॉडलिंग एजेंसीज ने बड़ा कबाड़ा किया, आई वोंट टेक एनी नेम्स बट ये चीज़ even I shouldn't take any names, I work with the same company, I know who you are oh talking my about. god, Yeah, no it's no a very dispensable industry. it is a So dispensable. if you're just getting by on looks or like glamour, you will be more dispensable. हाँ So you have to have something that will make you irreplaceable. मतलब आप काम इतना अच्छा हो, मुझे ऐसा लगता है लैंग्वेज आपका डिक्शन I आप completely कुछ would आप agree. करना पड़े ना। you know I'm the host of the show, लेकिन Yeah. but still we are all actors, we are all into the same industry, हमारे वही गो टू प्लेसेस वही 4 ही हैं जहाँ हम लोग जहाँ से काम करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉडलिंग एजेंसीज भी हैं वो भी क्लाइंट की तरफ से इतनी बाउंड होती हैं, उनके भी टारगेट्स उनको अचीव करने होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है if I'm a producer, if I'm getting a better option for lesser money, I would definitely It's a go for it. I think business, it's human it's business, nature, yeah. Basically, and I it's a think it's business. business. Yeah. It's business also. Yeah. There are some instances where some people will be like कि यार हमें वो बंदा ला दो जो एक कट में या एक टेक में करवा दे काम, then they will go for somebody who's very Who's good trained, at their हाँ. job, who's trained, because वो trained actor में फ़र्क है, वो एक कट में दे देते हैं। अच्छा डिपेंड करता है। अच्छा नौरीन, मेरा एक सवाल है आपसे, you sound as a very trained, as a professional actor, who's quite headstrong about all that she wants in life. No. You're not? Your persona is so nice that I feel comfortable talking about these things. Fantastic. But sometimes I do get overwhelmed. There do? are spaces which are a bit overwhelming. Thank you so much. But मुझे एक बात ही बताएं, how open are you to experiment with your looks when it comes to projects coming your way? क्योंकि आजकल हम सबको पता है OTT is the new thing, और आजकल वेब सीरीज बन रही है, वेब सीरीज के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स काम करने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर OTT के अंदर if somebody requires you to do something extremely out of the box, like shave your head or shave eyebrows or कुछ इस तरह की चीज़, how open are you? It has to be worth it. Worth it. If I think that the director is that good, I can trust him, and that the script is good, and they're paying well, then yes. अगर नहीं तो यार there are other, you can do like those SFX things and make somebody look bald, और वो मेकअप से भी हो जाता है, तो हमें भी तो वो फील हो ना कि अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए वर्थ इट है। अच्छा नौरीन एंड फेमीन, जब आप बात करते हैं मूवीज़ की या ड्रामास की या किसी भी चीज़ की, तो एक लड़की जो होती है उसका दिमाग में तो ख्वाब होता है कि हीरोइन बनने का, जो फैन चलेगा, बाल उड़ेंगे। नो, नॉट विथ यू। नेवर, बिकॉज हीरोइंस में मुझे एस्पिरेशनल काम के हिसाब से इतनी लगी ही नहीं है। आई लाइक सानिया सईद्स वर्क एंड मतलब ये नादिया जमील, निमरा बुच्चा, एंड मेल में भी हमारे पास बहुत सारे हैं इस तरह के, तो वो इतना मुझे लीड पे कोई, आई लाइक सनम सईद्स वर्क, तो कम है लेकिन। फैंटास्टिक। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको दिखाएंगे नौरीन की कुछ ज़बरदस्त तस्वीरें। लेट्स वॉच दैट।
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star, and I'm with these three very dynamic youngsters, all set to take the industry by storm. और मेरे पास कुछ बहुत मज़ेदार सवाल हैं, लेकिन इसका ये जो गेम है, इसके अंदर जवाब बहुत जल्दी दे रहे हैं. Rapid fire. Rapid fire, but you know it's quite an interesting rapid fire, not a typical one. Shit. ठीक है, तो okay. Starting with Femeen. Femeen, one thing that happened last year you'll never forget. कोई ऐसी चीज़ जो पिछले साल हुई हो जो आप नहीं भूल पाएंगी जिंदगी पर. My friend Zara Abid died because of plane accident, and it was so tragic moment for me. I can never forget it. And rest in peace, Zara Abid. Yeah. She was a super baby Yeah. also. Acha, Hamad, one song you can sing, dance, and listen to and repeat anytime. I can't. I think that song from the movie Dil Chahta Hai. कौन सा? कोई कहे कहता रहे. Ah, not bad. Nice. Acha, Noreen, one prayer you'll always make. कि जो अल्लाह ताला को बेहतर लगता है वो हो, ना कि जो मुझे चाहिए, बट जो एक्चुअली सबसे बेहतर है. और वो आमीन. अच्छा, कौन सा ऐसा डर है जिसको कॉन्कर करना चाहती है फैमिली? वन फियर यू वुड वांट टू कॉन्कर. कौन सा ऐसा डर है फैमिली? यू कैन से एनीथिंग ऑन दिस शो, अच्छा, ट्रस्ट मी. मुझे क्राउड में जो है रहते हुए बड़ा डर लगता है. आई स्टार्ट सफोकेटिंग और कुछ आई एम क्लस्ट्रोफोबिक. तो जैसे प्लेन में होता है, मुझे डर जैसे ही लैंड होता है मुझे डर लगता है. तो मैं कहती हूँ बस ये मैं इससे कॉन्कर कर लूँ ना, तो मैं जीत जाऊँगी. ओके, एक खाना जो मैं हमेशा खा सकता हूँ. I'm a foodie. I love everything. एवरीथिंग, सब कुछ. हाँ. सब पसंद है. Understandable. अच्छा, one person very close to your heart, except parents. Oh, my dog who's passed away. It's not a person, but I had her for 6-7 years, and I brought her I think back. dogs are. You can call a dog a person. She was an angel, and I brought her from Malaysia to Pakistan, and हर जगह मैंने उसको पाकिस्तान में घुमाया है, नॉर्थ में, बलूचिस्तान में, हर जगह. Like she was my baby. तो अब उसका रिप्लेसमेंट है कोई? नहीं, अभी नहीं? तक नहीं हुआ है. हाँ? नहीं, I haven't able to find someone. Okay, one trend you would always follow. I think jeans, street Jeans. style. Always. Street style. ठीक है. कोई एक ऐसा टैलेंट जो मेरे पास नहीं है, मैं सीखना चाहता हूँ. I would like to Scuba dive. No, anything. dance like Hrithik Roshan. Dance like Hrithik Roshan. Nice, yeah. हाँ, इसको हम भेज रहे हैं बॉर्डर के उस पार. हाँ, मुझे भी वापस साथ नहीं में. लाएंगे तुम्हें, फिर ये याद रखना. Okay, one tagline or slogan for Noreen. What's the slogan for Noreen? यार मुझे अपनी फेयरवेल जो होती थी A levels की, उसमें मिला था ब्यूटी विद ब्रेन्स. Ooh, my God, no But this modesty. Noreen में no modesty, beauty नहीं, with मुझे brain. मिला था. मैं खुद से अपने लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन आई डोंट नो. देखिए अभी तो खुद से बोला है आपने. तो आपको बता रही हूँ खाली. वो मेरी मूवी में एक लाइन भी थी, ब्यूटी विद ब्रेन्स. हाँ. अच्छा, फेमीन, अगर if you were an animal, तो वो कौन सा जानवर हो? Cat. I love cats. Because you do cat work, that's fine. Yeah. अच्छा, what's the most Pakistani thing about you, हमाद? कि ये चीज़ मेरे बारे में बहुत पाकिस्तानी. I think I am a very family oriented guy. Nice. So I think that's pretty Pakistani. I think इसके लिए that's तो हमें my आपकी culture. फैमिली से कांटेक्ट करना पड़ेगा. क्योंकि शोज में आके लोग इस तरह की बातें करते हैं, पर लेटर ऑन यू सी देम एट पार्टीज, बैक टू बैक पार्टीज, यू नो. अच्छा, ओके. One thing you would like to tell men about women? Listen to them. Just let them complete their sentences. Listen, process, and then respond to them like a human being. Don't think कि ये औरत है. इंसान की तरह सुन लो एक बार पहले. आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता? कम है. कम है. हाँ, कम है. अच्छा. इम्प्रेस करने में या शायद अपनी कुछ किसी चीज़ में होते हैं, शायद वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते, बट ऐसा है. अच्छा फेमिन, एक चीज़ जो अपने बारे में मैं कभी बदलना नहीं चाहती. आई थिंक कि मैं लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाती हूँ कि किससे बात करनी हो, किससे नहीं करनी. मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को चेंज करूँ. अच्छा, दिस इज माई कंफर्ट जोन. ओके, Yeah. सुपर्ब. अच्छा हमाद, कौन सी ऐसा प्रोजेक्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपके फैंस या ऑडियंस लुक फॉरवर्ड करें? Upcoming? हाँ. I think it's the drama that I'm doing will come on Eid. ओके. So I think yeah, people have been asking me कि फिल्म के बाद से क्या कर रहे हो. हाँ. So I think that's the thing. I was gonna tell इट्स एन this. ईद प्ले. Yep. ईद प्ले. और उसमें कौन कौन है आपके साथ? There are like 3 main leads in the film. मेरे साथ एक रज़ा तालिश है और रेहाम the person who was in the film as well opposite to me. ठीक है.
तो ये इनकी स्टोरी एंड इट्स अ कॉमेडी. Yeah, it's a comedy. Not bad. Noreen, what about you? I just finished a project with Wajahat Rauf. ठीक है. It's a web series based project, and they have 4 female leads. Fantastic. So I'm one of the female leads. Lovely. Looking Yeah. forward to that. और फेमीन आप बताएं हम कितनी और कैंपेन्स और कितने और खूबसूरत फैशन शूट्स आने वाले हैं? अच्छा, पहले तो मैं काफ़ी जो है एक्सक्लूसिव हूँ अपने काम के लिहाज से. मैं करती हूँ लेकिन बहुत कम करती हूँ. इट डिपेंड्स. अब आजकल आपको पता है ईद सीज़न चल रहा है, तो नाउ बैक टू बैक जो है वो ईद कलेक्शंस के शूट हैं. अभी रिसेंटली लॉन हमारी हुई है, तो अब नेक्स्ट ऑफ कोर्स विंटर कलेक्शन और मे बी एडिटोरियल्स. Fantastic. We wish you all the best to all three of you, and I'm so glad that I have these 3 young, dynamic, progressive, and intelligent people on my show. Thank you so much, Noreen. Thank you. Thank you, Hamad. Thank you, Femeen, for Thank making you. time and coming to the show. ख़वातीन और आज़ाद, हमारी यही कोशिश होती है कि आपको उन लोगों से मिलाएं जो कि पाकिस्तानी हैं, हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा है और क्या शानदार शख्सियात हैं. आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार सा शो लेके. डोंट फॉरगेट टू वॉच अस टुमारो 9 AM द मॉर्निंग स्टार. कल फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़.